जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं मालिक आप लोग, आप बताइए मुझे। ठीक है, एक बच्चा बहुत ही प्यार प्यार छवि छवि किए जा रहा है यहाँ पे। छवि कहाँ हो तुम, सुन लो इसकी बातें, ये रह नहीं पाएगा तुम्हारे बिना। देखो कितने प्यार से तुम्हें यहाँ पर जो है ये छवि छवि बुला रहा है। छवि जी जहाँ पर भी हो हाजिर हो, इस बच्चे का थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पर। ठीक है, इसको भाई साहब ये कंसेप्ट वाली क्लास से भी कोई मतलब नहीं है, इसको बस अभी छवि चाहिए। ठीक है, तो छवि जी प्रकट हो जाए एक बार हमारे इस बालक के लिए। एक बार थोड़ा यहाँ पर जो है प्रकट होकर के भाई साहब का थोड़ा जो है हिम्मत बढ़ा दीजिए, ताकि ये भाई कंसेप्ट पढ़ पाएं और जो ये सपना सरकारी नौकरी का सोचे हुए हैं ये सरकारी नौकरी ये ले पाएं। ठीक है, छवि जी बिल्कुल प्रकट हो यहाँ पे। चलिए मेरे भाई यहाँ पे, तो बाकी छवि जी और छवा जी का जो भी है चलता रहेगा। हम लोग मेरे भाई अपने कंसेप्ट पर चलते हैं और अपने कंसेप्ट को मेरे भाई यहाँ पर सीखते हैं हमसे क्या कहा गया है। ठीक है, नमस्कार भाई। मतलब एक अलग ही प्रेम कहानी यहाँ भी चल रही होती है, जीवन की एक अलग ही कहानी कमेंट बॉक्स में देखने को मिलती है। कोई किसी को गुड मॉर्निंग, कोई किसी को गुड इवनिंग, कोई किसी को यहाँ पर जो है बहुत याद कर रहा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये भी ज़रूरी है, लेकिन भूलिए मत मेरे भाई यहाँ पर कई गुना ज़्यादा ज़रूरी उससे आपकी पढ़ाई है। ठीक है, तो वो पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आइए चलिए यहाँ पर गोल्डन कंसेप्ट की क्लास नंबर 12 है ना। क्लास नंबर 12 में आप सभी का तहे दिल से मेरे भाई स्वागत है। 24 कंसेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं और आज है हमारा 25वां कंसेप्ट। ठीक है भाई, लेट क्यों हो गए? मेरी महिला मित्र का फ़ोन आया था, उसी से हम बात कर रहे थे, इसीलिए हम लेट हो गए। यही सुनना चाहते हो? बोलो। हैं, गजब हाल है। चलिए आ जाइए मेरे भाई। तो आज कौन सा दिन है ज़रा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट मेरे भाई। फिर सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए मेरे भाई। बहुत बढ़िया, देखो कितना अच्छा दिन बता रहे हैं, गजब हाल है भैया। नालायक ही रहोगे तो मंगलवार का दिन है, यहाँ पे तुम प्रॉमिस डे किए जा रहे हो। बोलो, यही हाल है बेरोजगारों का। मतलब दिन भी बताइए सर, मंगलवार के दिन को भी ये लोग प्रॉमिस डे में बदल रहे हैं। आग लगे तुम्हारे प्रॉमिस डे को है। चलो भाई शुरू करो यहाँ पे तुम। ठीक है, बढ़िया बात है, सबका पता होना बहुत ज़रूरी है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पे पढ़ा जाए मेरे भाई यहाँ पे। चलो प्रॉमिस डे है तो खुद से अपने आप से मेरे भाई प्रॉमिस कर लो कि यहाँ पर साल 2025 में हम अपने आप को कामयाब बनाएंगे, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करेंगे, अपने आप को एक बड़ा व्यक्तित्व, बड़ा इंसान, एक अच्छा इंसान मेरे भाई साबित करके दिखाएंगे। ठीक है, और जितने हमारे पास में जो ताने को हमने बटोर रखा है, जो सजो रखा है, जो अपने मन में दबा रखा है, जो अपनी इच्छाओं को दबा रखा है मेरे भाई, उन सब से ऊपर उठ करके अपने आप को एक बड़ा व्यक्ति बना करके दिखाएंगे। ठीक है मेरे भाई, आज अपने आप से प्रॉमिस ले लो। क्या ज़रूरत है किसी को प्रॉमिस देने की, खुद को प्रॉमिस करो ना मेरे भाई। टूट गया तो भी खुद को पता है, मुकम्मल कर लिया तो दुनिया को पता है। बस इतनी मान करके चलो। ठीक है, कुछ जाता नहीं है इसमें यहाँ पर, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अपनी हिम्मत ज़रूर बढ़ जाती है। तो अगर आपके लिए प्रॉमिस डे है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉमिस करिए, खुद से करिए, अपने कामयाबी के लिए करिए। ठीक है, आइए चलिए। तो कंसेप्ट नंबर 25 में आज हमने जो कंसेप्ट आप लोगों के लिए रखा है दोस्तों, वो यहाँ पर ये है कि ऑल्टरनेट डेज का कंसेप्ट है। देखिए अक्सर आप लोगों ने ऑल्टरनेट डेज पढ़ा होगा, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता दूं ऑल्टरनेट डेज में सिर्फ एक तरीके का काम नहीं होता है कि हाँ यहाँ पर ए ने किसी काम को 10 दिनों में किया, बी ने किसी काम को 20 दिनों में किया, अतिरिक्त रूप से करेंगे तो कितने दिनों में करेंगे। सिर्फ इतनी भर की कहानी नहीं होती है इसमें। यहाँ पर बंदर वाला भी कंसेप्ट आता है कि 100 मीटर का अगर पेड़ है, पहली छलांग में बंदर 5 मीटर चढ़ता है और दूसरी छलांग में 3 मीटर फिसलता है, तो कितनी छलांगों के बाद में वो 100 मीटर पर पहुँच पाएगा। इसमें पियक्कड़ वाला, ड्रंकड़ वाला भी क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर बन रहा होता है, और वो ये है कि 100 मीटर पर एक गड्ढा है। एक मेरे भाई दारूबाज आदमी पहले मिनट में 5 मीटर बढ़ता है, ऐसे एकदम ऐसे करके 5 कदम आगे बढ़ता है, तो दूसरे मिनट में वो 3 कदम मेरे भाई पीछे हटता है, तो कितने मिनट के बाद में जाकर के पहली बार उस गड्ढे में वो टपक जाएगा, वो यहाँ पर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमसे मेरे भाई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे तरह के मेरे भाई जितने भी सवाल हैं वो सारे के सारे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक तो कर ही दीजिए, लाइक करने में कहीं कोई कसर आप लोग मत छोड़िए भाई। ठीक है, आइए चलिए तो कंसेप्ट नंबर 25 की बात करते हैं, शुरुआत करते हैं। क्या कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर, देखिए क्या बोला गया है।
समझिए मेरे भाई, यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है, उसमें क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 13 डे एंड 26 डे रेस्पेक्टिवली इफ दे वर्क फॉर अ डे ऑल्टरनेटिवली स्टार्टिंग विथ ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क विल बी कंप्लीटेड। समझ में आ रहा है मेरे भाई यहाँ पर? तो एकदम शुरुआत करते हैं बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर बेसिक्स के साथ में हम शुरुआत करते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर कि ये सवाल कैसे बनेगा। तो आज का बच्चों जो कंसेप्ट है उसका नाम मेरे भाई क्या है? कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट डेज। कोई जल्दीबाजी मुझे नहीं है, कहीं पर मेरा कोई इंतज़ार नहीं कर रहा है कि मुझे उसके लिए जाना है और मुझे तेज़ी में पढ़ाना है। आराम से वक्त आपके पास में भी है, आराम से वक्त मेरे पास में भी है। जो भी पढ़ेंगे, जो पढ़ाएंगे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर, और सारी बातें हम आपको सिखा के जाएंगे। इसी के साथ हमारे मिश्रा जी भी हाजिर हैं। बहुत बढ़िया। कैसे हैं मिश्रा जी? मुस्कुरा रहे हैं। पक्का प्रॉमिस दे के आ गए ना आप उनको? क्या प्रॉमिस दिए हैं सच बताइए। देखिए उसकी कसम है आपको, सच ईमानदारी से बताइए क्या प्रॉमिस दिए हैं? हैं बोलिए। मिलने का प्रॉमिस दिए हैं? बताइए। कोई बात नहीं, मिलते तो आप रोज ही हैं सपनों में मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, जो भी प्रॉमिस दिए हो कोशिश करिएगा मुकम्मल हो। ठीक है, नहीं तो बार बार हम एक ही बात बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी, प्रॉफिट कोई और ले जाएगा। समझ रहे हैं बात को लेके? आइए चलिए मेरे भाई सवालों को हम लोग यहाँ देखते हैं और समझते हैं मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी किसी काम को 20 दिनों में करता है। अगर हम ऑल्टरनेट तरीके से काम को कराते हैं तो काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो 10 और 20 का जो एलसीएम है वो हमारा हो जाएगा 20। 20 को 10 से भाग करेंगे 2 आएगा, 20 को 20 से भाग करेंगे 1 आएगा। ठीक है, काम करने के सर यहाँ पर तरीके क्या हैं? तो काम करने का तरीका यहाँ पर यह है कि पहला दिन ए आता है काम करने तो दूसरा दिन बी आता है, फिर अगला दिन ए आता है, फिर दूसरा दिन बी आता है, और इस तरीके से हमारा काम जो है वो ख़त्म होता है। तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि पूर्ण रूप से ये काम को ख़त्म होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं? तो पहला दिन अगर ए आएगा तो वो 2 यूनिट काम करेगा, अगला दिन बी आएगा 1 यूनिट काम करेगा, फिर ए आएगा 2 यूनिट काम करेगा, फिर बी आएगा 1 यूनिट काम करेगा, और काम हमारा इसी तरीके से चल रहा होगा। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं पेयरिंग। जैसे यहाँ पर ये 2 और 1 का पेयर है, 2 और 1 का पेयर है, 2 और 1 का पेयर है, और ये पेयर हमारा लगातार पूर्ण रूप से बनता चला जाएगा। तो अगर ये बनता चला जाएगा तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए 2 दिनों में मेरे भाई, 2 दिनों में यहाँ पर जो है वो कितना काम होगा? तो 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट का काम होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा? तो 2 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट का काम होगा। अगर 2 दिनों में मेरे भाई 3 यूनिट का काम होगा तो आप मुझे बताइए मुझे काम कराना है और कितना कराना है? 20। तो अगर 2 दिनों में 3 यूनिट का काम होगा तो 20 काम कराने के लिए मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो मुझे इसको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं 7 से कर दूंगा कि 3 7 21 हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल गलत बात है मेरे भाई यहाँ पर। ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। तो हम जो करेंगे वो मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे? 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 20 के हम करीब में पहुंच पाएं? तो हम 3 को करेंगे मेरे भाई 6 से, ताकि हम पहुंच जाएं 18 के पास में, और यहाँ पर मेरे भाई 2 को करेंगे हम 6 से, ताकि हम पहुंच जाएं मेरे भाई 12 के पास में। यानी कुल मिलाकर के 12 दिनों में 18 यूनिट काम। 12 दिनों में कितना काम होगा मेरे भाई? 18 यूनिट काम। 12 दिनों में 18 यूनिट काम है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 1 दिन मेरे भाई और काम कराएंगे, और अगले दिन जब काम कराएंगे तो ए को बुलाएंगे, वो करेगा 2 यूनिट, और इस तरीके से मेरे भाई 13 दिनों में जो कार्य होगा वो 20 हो जाएगा, और उत्तर हमारा कितना होगा? 13 दिन होगा। उत्तर हमारा कितना होगा? तो 13 दिन होगा। तो जो ऑल्टरनेट में काम करने का तरीका है क्या यहाँ पर ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा? ए बी ए बी ए बी, या पैटर्न और भी तरह के हो सकते हैं? तो मेरे भाई यहाँ पर पैटर्न और भी तरह के हो सकते हैं। जैसे पैटर्न ऐसा हो सकता है कि पहला दिन ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, या फिर पहला दिन बी काम कर रहा है मेरे भाई यहाँ पर, फिर यहाँ ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर ए काम कर रहा है। या पैटर्न में ऐसा हो सकता है पहला दिन ए काम कर रहा है, दूसरा दिन बी काम कर रहा है, तीसरा दिन दोनों काम कर रहे हैं, फिर मेरे भाई ए काम कर रहा है, फिर बी काम कर रहा है, फिर दोनों काम कर रहे हैं। ठीक है, या अगर 3 लोग काम करेंगे तो ऐसा हो सकता है पहला दिन ए हो, दूसरा दिन बी हो, तीसरा दिन सी हो, फिर ए हो, फिर बी हो, फिर मेरे भाई सी हो। ऐसे काम होगा। या मेरे भाई बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम हो सकता है, ए हमारा बी के साथ में काम करेगा तो अगला दिन ए हमारा सी के साथ में काम करेगा, फिर ए हमारा बी के साथ में काम करेगा, ए हमारा सी
उसी के साथ में काम करेगा। तो दोस्त मेरे, जो ये पैटर्न होते हैं ना, इनकी कहीं पर कोई भी सीमा नहीं होती है। ये अपने आप को अलग अलग तरीके से रिपीट मेरे भाई यहाँ पर कर रहे होते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को लेकर के मेरे भाई यहाँ पर? ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो अलग अलग फॉर्मेट में रिपीट होगा। बस इन्हीं तरह के पैटर्न को पढ़ करके हमें अपने सवाल बनाने हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहला CPO 2024 का ये सवाल देता हूँ और देखता हूँ हमारे कितने भाई लोग जो हैं यहाँ पर इस सवाल को मेरे भाई बना पाते हैं। फटाफट मेरे भाई यहाँ पर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है, समक्ष है और बढ़िया तरीके से है। मुझे सभी लोगों से आंसर चाहिए, मिश्रा जी से भी आंसर चाहिए, जल्दी से आप बता के दीजिए। ठीक है, चलिए बताइए। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट बताइए यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा। सर बैकग्राउंड ब्लैक कीजिए ना, नहीं भाई वाइट ही करो, सही है, सारे कलर इसके ऊपर में आ जाते हैं, अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर त्रिपुरा निषाद 17 बता रहे, परवेज भाई 17, काजल 17, पंकज 17, नितेश 17, गोपी 17, प्रशांत 17। बहुत बढ़िया, सारे लोग यहाँ पर 17 17 17 बता रहे हैं, अच्छा लग रहा है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुदेव ये हमारा 17 हमारा उत्तर आ रहा है। आप ईमानदारी से बताइए 17 क्या आपको सही नज़र आ रहा है, क्या ओके नज़र आ रहा है? चलिए आइए हम चेक करते हैं। तो हमने जी यहाँ पर कहा A and B कैन डू अ वर्क इन 13 and 26 दिन। अगर यहाँ पर ऑल्टरनेट तरीके से काम करेंगे तो कितना होगा? तो ये हमारा A है और ये हमारा B है। A किसी काम को 13 दिनों में करता है तो B किसी काम को 26 दिनों में। अगर हम दोनों का एलसीएम ले ले तो 26 निकल करके आएगा। 26 को 13 से भाग करेंगे 2, 26 को 26 से भाग करेंगे 1। यानी कायदे से अगर हम काम करें मेरे भाई तो पहला दिन A काम होगा, दूसरा दिन B काम करेगा, फिर A काम करेगा, फिर B काम करेगा, और इस तरीके से काम हमारा होगा। यानी पहला दिन 2 यूनिट, दूसरा दिन 1 यूनिट, फिर हमारा 2 यूनिट, फिर हमारा 1 यूनिट, ऐसे करके मेरे भाई यहाँ पर काम हमारा रिपीट होगा। ठीक है, और अगर ऐसे हमारा काम रिपीट होगा तो आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए कि यहाँ देखिए 2 + 1 3, 2 + 1 3, और ये 3 करके चीज़ें हमारी रिपीट होंगी। यानी 2 दिनों में कितना काम होगा मेरे भाई? तो 2 दिनों में हमारे पास में 3 यूनिट काम होगा। कितना काम होगा 2 दिनों में? 3 यूनिट काम। अगर 2 दिनों में 3 यूनिट काम होगा तो आप मुझे बताओ हमें 26 तक जाने के लिए कितने से गुना करना पड़ेगा? तो 26 तक जाने के लिए हमें यहाँ पर 8 से गुना करना पड़ेगा, और वैसे ही यहाँ पर किससे गुना करना पड़ेगा? तो वैसे ही मेरे भाई 8 से गुना करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर हो जाएंगे 16 दिन, और यहाँ पर हो जाएगा 24 यूनिट काम। कितना काम हो जाएगा? 24 यूनिट काम हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि दिन की शुरुआत होनी है, और किससे होनी है? तो यहाँ पर पहले स्टार्टिंग विथ A है, तो यानी अगर अगला व्यक्ति जो काम करने आएगा वो A काम करने आएगा। एक दिन में ये कितने खिलौने बना सकता है? 2। तो एक दिन में काम कराएंगे, 2 खिलौने बनवाएंगे, और कुल मिलाकर के 17 दिनों में हमारे 26 खिलौने बन के तैयार होंगे। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, और कहीं पर 2 पैसे की कोई बात नहीं होगी। आंसर आपका 17 आया था कि नहीं आया था? ठीक है, बढ़िया बात है, आया था तो। चलो मेरे भाई यहाँ पे बहुत अच्छा बात है। यहाँ पे आइए, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं मेरे भाई, क्या कहा गया है, पढ़िए जरा। कहा गया रानी एंड आध्या वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश अ टास्क इन 12 days एंड 16 days रेस्पेक्टिवली। दे वर्क इन स्ट्रेचेज ऑफ 1 day ऑल्टरनेटिवली। जहाँ रानी मेरे भाई पहले दिन काम करती है, तो आप मुझे बताइए काम कितने दिनों में खत्म होगा। और आपको लग रहा होगा कि हम प्री का क्वेश्चन करवा रहे हैं। आप यहाँ देखिए, सीजल मेज का ये सवाल है, और वो भी 2025 का। वक्त 2025 का है, सवाल भी 2025 का है, और वो भी मेज का है। ठीक है, तो जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर इसका आंसर दे दीजिए कितना होगा। आंसर दे दीजिए मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट मुझे आंसर दे दीजिए कितना होगा। सर बीच में ऐड क्यों आ रहा है? भैया ये तो YouTube वालों से पूछो, YouTube वाले भी कहते हैं फ्री में तुमको हम वीडियो नहीं देखने देंगे, हमारा पहले ऐड देखो तब वीडियो देखना। क्या करोगे मेरे भाई, फ्री में क्या ही चीज़ मिलता है। हम ना पढ़ा रहे हैं मेरे भाई, सब थोड़ी तुमको फ्री में 1 घंटा यहाँ पर जो है वो वीडियो देखने देंगे या कंटेंट देंगे, बोलो। ठीक है, आ जाओ। कितना आंसर आया भाई? डी आया। मिश्रा जी आंसर कितना है? भाई साहब भूत उतार देंगे अगर हम बता रहे हैं, अगर आंसर नहीं आया तो सोच लीजिए। सारा आशिकी है ना, बड़ा साइड हो जाएगा। अब माइक ऑन करके ही बात बोल रहे हैं हम, अगर आपको लग रहा हो माइक हम बंद किए हो तो।
मजाक बना रखे हैं, आज हाई डे है कल हाउ डे है, इसी डे के चक्कर में आंसर नहीं आ रहा है भाई साहब, 2 दिन में सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया है। चलिए भाई बताइए आंसर कितना आ रहा है, बताइए जल्दी से। क्या कहेंगे मेरे भाई यहाँ पर? हम बोलेंगे सर एक देखिए रानी है और एक यहाँ पर आध्या है। रानी कितने दिनों में काम खत्म करती है? तो 12 दिनों में। आध्या कितने दिनों में खत्म करता है? 16। अगर हम देखें 12-16 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है वो 48। 48 को करो 4 बार में और 3 बार में, ठीक है। पहली बात, रानी काम की शुरुआत कर रही है, तो यानी यहाँ पर पहले दिन जो काम करेगी वो रानी और अगले दिन जो काम होगा वो आध्या का। तो रानी काम करेगी 4, आध्या काम करेगी 3, यानी कुल मिलाकर के मेरे भाई 2 दिनों में कितना काम होगा? 7 काम होगा। 2 दिनों में कितना काम होगा? 7 काम होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 2 दिन और काम में कितना लिखेंगे? 7। अब 7 को किससे गुना करें कि इसके करीब में पहुंच जाए? तो 7 का 7 गुना 49 होता है और 49 इससे ज़्यादा है, तो हम 7 गुना ना करके कितना गुना करेंगे? 6 गुना करेंगे। इसीलिए हम यहाँ पर इसको किससे करेंगे? तो 6 से करेंगे। तो 7 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 42। और यहाँ पर मेरे भाई 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो बोलेंगे सर 12 हो जाएगा। आज 12 दिन है और 12 दिन में 42 काम होता है। तो अगर 12 दिन में मेरे भाई यहाँ पर 42 काम होता है, तो अब आगे हम किससे काम करवाएं? तो अभी हम 1 दिन और काम करवाएंगे। किससे करवाएंगे? आर से। कितना काम करवाएंगे? 4 हो गया। तो अब मेरे भाई 12 और 1 कितना दिन हो गया? 13। और 42 और 4 कितना हो गया? 46। लेकिन अभी भी काम बाकी है, ठीक है। अब कैसे मेरे भाई बनाएंगे वो देखिए। तो आप यहाँ बोलेंगे गुरुजी 13 दिन हो गए हैं और काम कितना है? 46 है। क्या आप 1 दिन और काम करवा सकते हैं? करवा सकते हैं। चलिए आइए यहाँ पर अब आध्या को बुलाते हैं, 1 दिन काम करवाते हैं और ये काम कर लेगी 3, तो कितना हो जाएगा? 49। अब आप एक बात बताओ, काम कराना कितना था? 48। हमने करा कितना दिया? 49। हमने सही किया कि गलत किया? आप ईमानदारी से बताइए। गलत किया ना, काम हमने ज़्यादा करा दिया। जब हमें 48 खिलौने बनाने थे तो हम 49 किसकी खुशी में बनाएंगे? आप ये बताइए मुझे। यानी कहीं ना कहीं हमसे अभी गड़बड़ हुआ है। अब इस गड़बड़ को हम सही कैसे करें यहाँ पर? तो यहाँ इसका मतलब ये है कि आपको पूरा दिन काम नहीं कराना है, आपको दिन का कुछ हिस्सा कराना है। हो सकता है दिन का 1/3 कराना पड़े, हो सकता है दिन का 2/3 कराना पड़े, हो सकता है दिन का 3/4 कराना पड़े। तो कैसे कराएंगे यहाँ पे? ठीक है, तो ऑल्टरनेट डेज में हमें जो सीखने को मिलता है वो ये मिलता है कि जब जोड़ने पर ज़्यादा काम आ जाए तो इसको नहीं जोड़ते हैं और इसको हटा देते हैं। यानी यहाँ पर मेरे भाई 13 दिन में कितने काम हो गए हैं? 46 काम हो गए। मुझे पता है मैं अगले वाले को बुलाऊंगा तो उसको जोड़ने पर ज़्यादा हो जाएगा। तो जब जोड़ने पर ज़्यादा हो जाए ना तो वहाँ अपने आप को रोक लेते हैं और रोकने के बाद में सीधा लिखते हैं आंसर। आंसर लिखने के लिए क्या होता है? जितने दिन आपने काम करवा दिए हैं आप उतने दिनों को यहाँ रखो और एक छत की ढलाई कर दो। छत के ऊपर में एक संख्या रहेगी और छत के नीचे में संख्या रहेगी। छत के ऊपर में क्या रहेगा हम आपको बताते हैं। जितना काम बाकी हो गया है वो ऊपर में रहेगा। 48 में से 46 को घटा दीजिए तो 2 बचेगा, वो 2 कहाँ रहेगा? ऊपर में। यानी ऊपर में रहता है रिमेनिंग वर्क, ठीक है। और नीचे में कौन रहेगा? तो जिसको आप बुला रहे हैं काम कराने के लिए उसका क्षमता। किसको बुला रहे हैं? आध्या को। आध्या कितना काम करती है? 3 यूनिट, तो यहाँ पर इतना रहेगा। यानी आसान भाषा में कहें तो यहाँ पर मेरे भाई रहेगा रिमेनिंग वर्क रहेगा मेरे भाई ऊपर में, और यहाँ पर मेरे भाई क्या रहेगा? तो वर्क जो काम करने वाला जो व्यक्ति है उसकी क्षमता, ठीक है। यानी यहाँ पर बोलेंगे मेरे भाई एफिशिएंसी ऑफ कौन हो जाएगा? पर्सन डूइंग वर्क, ठीक है। एफिशिएंसी ऑफ पर्सन डूइंग वर्क यानी 13 सही 2/3। तो 13 सही 2/3 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा? बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग ईमानदारी से पढ़ो, रोज रात 8:30 बजे बिना कहे यहाँ पर लाइव हो जाया करो। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इतनी चीज़ें आपको सिखा दूंगा जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी, ठीक है। यकीन मानिए बहुत शानदार शानदार चीज़ है, ईमानदारी से दिल से पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है। तो हमने यहाँ देखा जी, जब जोड़ने पे अधिक हो रहा था मामला तो यहीं पर रुक गए, 13 आ गया। जितना काम बाकी है वो ऊपर में और जो काम करने आएगा वो नीचे में। अभी तो हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे और जब करेंगे तो हमारी चीज़ें कंसेप्ट और भी क्लियर होंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलना, ठीक है। आ जाओ चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। ए और बी किसी काम को 10 दिनों में और 8 दिनों में करते हैं। अगर मेरे भाई ऑल्टरनेट तरीके से करें जहां एक काम की शुरुआत करेगा तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? आप मुझे यहाँ पर ये बताओ।
ये वाला हल्का सवाल है। तो यहाँ पर देखो ए हो गया और यहाँ पर मेरे भाई बी हो गया। ठीक है, ए किसी काम को करता है 10 दिनों में और बी किसी कार्य को करता है 8 दिनों में। यहाँ पर अगर दोनों का एलसीएम ले लें मेरे भाई तो हो जाएगा यहाँ पर 40। 10 का कितना 4 गुना, 8 का कितना 5 गुना। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखो तो कार्य की शुरुआत ए करता है, फिर उसके बाद में बी आता है, यानी ए कितना काम करता है 4 और बी कितना करता है 5। तो 2 दिन में कितना काम होगा 9 होगा मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो 2 दिनों में कितना काम होगा भाई हमारे, तो 9 होगा। 9 को किससे गुना करेंगे कि 40 के करीब में पहुंच जाए, तो बोलेंगे सर 9 को हम 4 से गुना करेंगे। तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 हो जाएगा और 2 को मेरे भाई यहाँ पर 4 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 दिन में 36 काम हो रखे हैं। 8 दिन में 36 काम हो रखे हैं। अगर 8 दिन में 36 काम हो रखे हैं तो अब काम किससे करवाएंगे, अब ए से करवाएंगे। एक दिन इसे बुलाएंगे और यहाँ पर मेरे भाई 4 काम हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर 9 दिनों में हमारे जो कार्य होंगे वो होंगे 40 और ये करेक्ट आंसर है। तो 9 दिनों में कितना काम होगा 40 होगा। 9 दिनों में कितना काम होगा मेरे भाई यहाँ पर, तो 40 होगा। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अभी क्या लगता है आपको मेरे भाई यहाँ पर इतना ही आपका है सवाल, तो नहीं मेरे भाई, अभी हम आपको और भी क्वेश्चन देंगे ज़रा। ठीक है, अभी 2-3 लोगों का भी मेरे भाई यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन देते चलेंगे, आप निश्चिंत रहिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अब एक क्वेश्चन पहले मेरी तरफ से और एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर दे पाएंगे। ए किसी काम को मेरे भाई करता है 20 दिनों में और बी किसी काम को मेरे भाई करता है 25 दिनों में। आप मुझे बता दीजिए कि अगर वो ऑल्टरनेट तरीके से मेरे भाई करेंगे तो काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। ठीक है, काम कितने दिनों में ख़त्म होगा। पहला दिन ए काम करने आएगा, अगला दिन बी काम करने आएगा और ऐसे ही यहाँ चलता रहेगा। कितने दिनों में काम ख़त्म होगा, जल्दी से मुझे बता करके दिखाइए आप लोग। जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर, फटाफट बता के दिखाइए। ए किसी काम को 20 दिन, बी किसी काम को 25 दिन, मिल करके कितने दिनों में करेंगे। ब्लैक बोर्ड यूज़ करिए। ब्लैक बोर्ड यूज़ नहीं कर सकता बहरौल इस्लाम भाई, नहीं कर सकता, वाइट बोर्ड पर ही पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बताइए कितना आया। 22 सही 1/5, बहुत शानदार। ठीक है, 22 सही 1/5 बच्चों का आंसर आ रहा है और जिनका आंसर आ रहा है इसका मतलब उनका आंसर क्या है, सही है। अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ बोलेंगे 20 और 25 का जो लघुत्तम समावर्तक होता है दोस्त मेरे, वो कितना होता है, तो 20-25 का लघुत्तम समावर्तक 100 होता है। 20 का 5 गुना, 25 का 4 गुना। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें तो सर बोलेंगे पहले दिन कार्य की शुरुआत किसने की है, तो पहले दिन कार्य की शुरुआत ए ने की है, मतलब कितना 5, अगले दिन 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 4 और ऐसे करके मेरे भाई काम हो रहा है। ऐसे करके काम हो रहा है तो 2 दिनों में 9, अगले 2 दिनों में 9, यानी ये मेरे भाई कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में चल रहा है कि सर 2 दिनों में कितना काम हुआ है, तो 9 यूनिट। 2 दिनों में कितना काम हुआ है, तो 9। हम 9 को किससे गुना करें कि हम यहाँ 100 के करीब में पहुँच जाएं, तो हमें 11 से गुना करना होगा ताकि यहाँ 9 × 11 हमारा 99 हो जाए और यहाँ पर मेरे भाई इधर भी 11 से गुना करेंगे ताकि हमारा 22 दिन हो जाए। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर मैं अब ए को बुलाऊंगा काम करने तो वो 5 यूनिट काम करेगा और जो हो जाएगा फालतू, और फालतू काम हमको पसंद नहीं है। नहीं है पसंद मतलब नहीं है पसंद। तो हम यहाँ पर मेरे भाई क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए आप हमको ये बताइए कितना दिन हो गया, तो 22 दिन हो गया। ठीक है, उसके बाद में 100 में से मेरे भाई 99 घटा दो, जो काम बच गया है उसको लिख दो मेरे भाई ऊपर में। ठीक है, और कौन काम करना चाहता है, ए काम करना आना चाहता है, तो अब ए की वैल्यू को मेरे भाई लिख दो नीचे, बस बात खत्म। ऊपर में जितना बच जाता है उसे लिखते हैं। 100 में से 99 को घटा दो, 1 बच जाएगा तो हम उसे लिखेंगे और नीचे में क्या करेंगे, जो काम करने आएगा उसकी क्षमता, तो यहाँ ए काम करने आएगा तो ए की क्षमता। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए अब थोड़ा लंबा चौड़ा भाषण एक देखते हैं सीपीओ के इस सवाल का। ठीक है, सर आपकी यूट्यूब इनकम कितनी है। मेरे भाई ज़िंदगी में मैंने कभी यूट्यूब का इनकम देखा नहीं है, मैं तुम्हें ईमानदारी से बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इतनी कम इनकम है, इतनी कम इनकम है कि जिसमें आप ये मान करके चलो कि हम 3-4 टीचर की सैलरी भी नहीं दे सकते हैं।
लोगों को ये लगता है यूट्यूब से बहुत कमा लेते, भाई 3-4 टीचर की सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा, और यूट्यूब के भरोसे रह गया ना, तो आज 150 लोगों की यहाँ पर टीम बैठी हुई है। सोच लो मेरे भाई, यहाँ पे 150 लोगों की टीम में कितने का खर्चा आता है। पूरे साल भर का यूट्यूब का इनकम भी यहाँ 1 महीने का खर्चा नहीं दे पाएगा। तो यूट्यूब का तो इनकम इसीलिए कभी देख ही नहीं पाता आदमी, क्या है क्या नहीं है। चलो ठीक है, समझ गए। आइए चलिए, तो आगे मेरे भाई यहाँ पर पढ़ते हैं, सवाल देखते हैं क्या कहा गया। कहा गया जी, अक्षिता हैं और रायना हैं, एक किताब टाइप कर रही हैं, लेकिन उनके पास कार्य करने के लिए केवल एक लैपटॉप है। उन्होंने तय किया है कि वो बारी बारी से कार्य करेंगे, जैसे कि अक्षिता पहले दिन कार्य करेंगे और रायना दूसरे दिन करेंगे, अक्षिता तीसरे दिन, और इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें लोरी सुनाया गया है, कहानी सुनाया गया है, और बड़ा मज़ा भी आया इस कहानी को सुन करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया जी, अक्षिता अकेले इस टाइपिंग कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकती हैं और रायना अकेले इसे 24 दिनों में कर सकती हैं। बारी बारी से करेंगे तो कितना दिन लगेगा? अरे भैया सिंपल सा सवाल बोल देते यार, ये बताओ कि सर ए किसी कार्य को 16 दिनों में करता है और आर किसी कार्य को यहाँ पर जो है 24 दिनों में करता है। कार्य की शुरुआत अगर ए करेगा तो बारी बारी से करने में कितने दिन लगेंगे? सिंपल यही क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाता, कितना अच्छा रहता आप ये बताओ। लेकिन नहीं, इनको तो पहले पूरा पूरा कहानी सुनाना है। तो सुनाना है तो ठीक है, हम भी थोड़ा सुन लिए। अब आ जाओ सवाल देखते हैं। सवाल अगर देखेंगे यहाँ पर तो 16 और 24 का एलसीएम कितना होगा मेरे भाई? 48। 16 का कितना गुना? 3 गुना, और 24 का कितना गुना? 2 गुना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले काम अक्षिता आ रही हैं, फिर रायना आ रहा है, फिर अक्षिता आ रही हैं, फिर यहाँ पर रायना। अक्षिता यहाँ पर 3 यूनिट टाइप करेंगे, ये 2, फिर ये 3, फिर ये 2। कितने का गुच्छा रिपीट हो रहा है? 3 2 3 2 3 2। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 दिनों में कितना काम है? 2 दिनों में 5 काम है। 5 को मल्टीप्लाई करके हमें 48 के करीब लेके जाना है, यानी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 45 आएगा, और यहाँ पर 2 को मेरे भाई 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना आएगा? 18 आएगा। 18 दिनों में 45 काम। 18 दिनों में कितना काम? 45 काम। 1 दिन और काम करेगा आदमी और 3 यूनिट कर देगा, और कुल मिलाकर के मेरे भाई 19 दिनों में 48 काम होगा। और इस तरीके से आप अपने सवाल का उत्तर दे पाएंगे। इस तरीके से मेरे भाई आप अपने सवाल का उत्तर दे पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कितना लगेगा मेरे भाई? यहाँ पर 19 दिन लगेगा। क्लियर हो गया ये बात? आइए चलिए 5 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए ज़रा। सवाल में यहाँ पर जो है, आपको लाइव पहली बार देख रहे हैं, चलो बताओ कैसे दिखते हैं? अच्छे दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? बोलो। ठीक ठाक दिख जाते हैं? अब आ जाओ पढ़ लो। लाइव पहली बार देख रहे हैं, ससुर के नाती पढ़ना चाहिए। बताओ यहाँ पर, चलो एमटीएस के इस सवाल का मेरे भाई यहाँ पर जो है, ठीक है, बताओ कितना आंसर होगा, फटाफट मुझे यहाँ बताओ। अब यहाँ 3 लोगों को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया है। ए बी सी किसी कार्य को 10, 15 और 20 दिनों में पूरा करते हैं। वे वैकल्पिक दिनों को इस प्रकार करते हैं कि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, तीसरे दिन सी, और चौथे दिन फिर ए, फिर 5वां बी, और इस प्रकार से। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा? बताइए मिश्रा जी कितने दिनों में होगा? आज भाई साहब बोले ना, भूत उतारेंगे आपका। आज रुक जाइए क्लास के बाद में, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो। बढ़िया से जो चढ़ा हुआ है ना वो आपका ये हफ्ता वाला भूत। बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा आंसर? ठीक है, जल्दी से बताओ। ठीक है, कॉम्बो बैच की फीस 1599 कर दीजिए। अरे नहीं सर, हम फ्री में करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है, बिल्कुल फ्री में भी होगा, सब होगा। पढ़िए भाई हमारे। सर इसका नोट्स दे दीजिए, क्लास के बाद में इसका नोट्स टेलीग्राम पे डाल देते हैं। ज्वाइन किए होगे तो पता चल जाएगा, तो वहाँ से कर लोगे। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ो मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया? तो भैया बोलेंगे सर हमारे सामने यहाँ पर ए हो गया, फिर हमारे सामने बी हो गया, फिर हमारे सामने सी हो गया। ए किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 10। बी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 15। सी किसी कार्य को कितने दिनों में करता है? 20। अगर हम यहाँ पर सबका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो 10, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। 60 को 10 से भाग करो 6, 60 को 15 से करो 4, 60 को 20 से करो 3। ठीक है, अब जो काम करने की अपनी अदा है, वो अदा यहाँ पर क्या है? तो वो अदा मेरे भाई यहाँ पर ये है कि पहले दिन काम को ए करता है, अगले दिन काम को बी करता है, उसके अगले दिन काम को सी करता है, और ऐसे ही हमारा जो कार्य है वो मेरे भाई यहाँ पर चल रहा होता है। तो पहले दिन होगा 6 यूनिट, अगले दिन होगा 4 यूनिट, उसके अगले दिन होगा 3 यूनिट, और ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर काम चल रहा होगा।
ठीक है। अब ऐसे ही जब हमारा मेरे भाई यहाँ पर काम चलेगा तो आप मुझे बताइए हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ बोलेंगे सर 6 4 3, फिर यहाँ पर हो जाएगा 6, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 3, तो यानी कुल मिला के सर कितना काम होगा। तो बोलेंगे सर 3 दिनों में जो कार्य होगा 6 4 10 3 13 यूनिट होगा। अगर 3 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर 13 यूनिट काम होगा तो क्या काम हमेशा इतना ही रहेगा? नहीं, काम को मल्टीप्लाई करके उसके करीब ले जाएंगे। तो यहाँ बोलेगा ये तुम मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन ये कहता हम तुम्हारे करीब जाएंगे तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो अब करीब लेके जाना पड़ेगा भाई। आप ये बताओ 13 को किससे गुना करोगे कि यहाँ पर 60 के करीब में पहुँच जाए? कितना मिश्रा जी? 13 चौके 52। तो यहाँ पर हम किससे गुना करेंगे? 4। देखते हैं ये कैसे बर्बाद करता है और करती है। हम तो करीब जा करके रहेंगे। तो हम मेरे भाई यहाँ करीब जाते हैं। 3 × 4 क्या हो जाता है? 12। 12 दिनों में कितना काम? 52। 12 दिनों में कितना काम मेरे भाई? 52। अभी करीब नहीं पहुँचे हैं, अभी और करीब पहुँचना है। देखते हैं बर्बादी की सीमा कहाँ तक है। तो अब हम लोग मेरे भाई फिर से ए को बुलाते हैं। ए भाई साहब आए और 6 यूनिट काम कर गए। अब बताओ 13 दिनों में कितना काम हो गया? तो बोलोगे गुरुजी 58। ठीक है, अब आप किसको बुलाओगे यहाँ पर? तो अब आप बुलाओगे बी को, और बी आएगा करेगा 4 यूनिट। 58 और 4 क्या हो जाएगा? 62। यहीं बर्बाद हो जाएंगे आप। यही जगह है जहां बर्बाद हो गए। तो इतना करीब भी थोड़ी जाना था कि बर्बाद हो जाए आदमी। यानी कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या है कि जब इस चीज़ को ला करके जोड़ने पर आपका सम ज़्यादा आ जाता है टोटल वर्क से भी, तो वहाँ पर आपको ठहर जाना है और सच में उसकी बात मान लेनी है। जब वो कह रही है कि मेरे करीब मत आओ बर्बाद कर दूंगी, तो मान लो, ठीक है, स्त्री है कुछ भी कर सकती है। तो यहाँ पर मेरे भाई तुम्हें रुक जाना है और रुकने के बाद में यहाँ पर इस 13 को मान लेना है। उसके बाद ऐसे 2 टुकड़े करने हैं। जो काम बच गया वो ऊपर में, 60 में से 58 को घटा दो तो ये 2 हमारा ऊपर में, और जो व्यक्ति काम करने जा रहा है उसकी क्षमता नीचे। कौन काम करने जा रहा है? बी। तो बी की क्षमता कहाँ रहेगा? नीचे। ठीक है, क्या ये 2 और ये 4 काट सकते हैं एक दूसरे को? बिल्कुल काट सकते हैं, ये काटने के लिए ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर 1/2, यानी 13 सही 1/2 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए। आ भी जाओ तो जाइएगा आप महाराज, नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल हमारा मेरे भाई यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखो मेरे भाई। यहाँ आ जाओ, चलो 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर चलते हैं और 6 नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या कहा गया है। पढ़िए 6 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर। बढ़िए, क्या हुआ है? ए बी सी किसी कार्य को भैया 20 25 30 दिनों में करते हैं। ए पहला दिन काम करता है, बी दूसरा दिन काम करता है, सी तीसरा दिन काम करता है। एंड दिस सीक्वेंस गोज फर्दर, हाउ मेनी डेज द एंटायर वर्क इज फिनिश। पूरा काम कितने दिनों में खत्म होगा? पूरे भारत को आज मैं मेरे भाई मात्र यहाँ पर 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। देखते हैं कौन बना के दिखाता है। काहे मुस्कुरा रहे हैं? क्या पूरा भारत का लोग नहीं देख रहा है? अभी कमेंट बॉक्स में बता दें यहाँ कौन कौन से राज्य के बच्चे हैं। तरह एक बार बताना तुम लोग कौन कौन से स्टेट से देख रहे हैं। मुस्कुरा रहे भाई साहब हमारे। पूरा भारत हमने कह दिया तो ठीक है भैया, कमरा बंद है, कैमरे को कह रहे हैं, इसका मतलब क्या? देखने वाले तो पूरे भारत से ही हैं। एक बार भाई कमेंट करके बताओ तो ज़रा कौन कौन से राज्य से कर रहे हैं आप लोग। बिल्कुल यहाँ पे बहुत बढ़िया। एक भाई 100 रुपये का यहाँ पर हार्दिक पांड्या के नाम से सुपर चैट भी कर चुके हैं। तुम्हारे हमारे कहने से क्या होता है? ना रास्ते साथ देते हैं, ना मंजिल इंतज़ार करती है। हम अफसोस क्या करें अपनी ज़िंदगी पर जब उम्मीदें ही मजाक करती हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 101 रुपये का चढ़ावा आपको किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत शानदार। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पे तो पढ़ा जाए मेरे भाई यहाँ पे। बहुत बढ़िया। 53 सेकंड, 54 सेकंड, 55 हो गया, टाइमर खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर इस सवाल को देखना। देखिए, बांग्लादेश से बच्चा लोग देख रहे हैं, आप महाराज हंस रहे थे, बोलिए। इंटरनेशनल क्लास चल रही है, आपको ये बात पता भी है? बोलिए एमपी, उड़ीसा, बिहार, आंध्रा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार। बहुत बढ़िया बात है। आज अब चल सवाल देखते हैं। तो सवाल में मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, ज़रा पढ़िए। ए बी सी का अगर हम बात करें तो ए यहाँ पर 20 है, बी हमारा 25 है, सी हमारा 30 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये हमारा सी हो जाएगा। ए की बात करें तो 20 हो गया, बी की बात करें तो 25 हो गया, सी की बात करें तो 30 हो गया। इन सब का एलसीएम हमारा कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर? आप बताओ। 20-25 का एलसीएम 100 होता है और 100 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना 300 होता है। यानी हम कितना ले लेंगे? 300 ले लेंगे। एलसीएम लेना एकदम आपको फास्ट में आना चाहिए। 300 को अगर आप 20 से भाग करते हो तो आपको पता है 15 आएगा। 300 को अगर आप 25 से भाग करते हो तो मेरे भाई 12 आएगा। इसको भाग करते हो तो 10 आ जाएगा।
ठीक है, आप इस सवाल को मेरे भाई पढ़ो, यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया ए वर्क ऑन द फर्स्ट डे अलोन, बी वर्क ऑन द सेकेंड डे अलोन एंड सी वर्क ऑन द थर्ड डे अलोन एंड दिस सीक्वेंस गोज ऑन फर्दर। यानी अगर हम देखें पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी आएगा, तीसरा दिन सी आएगा और ये प्रक्रिया चलेगी। तो पहला दिन ये 15 यूनिट काम, अगले दिन 12 यूनिट काम, अगले दिन 10, यानी टोटल 3 दिनों में कितना काम होगा, तो 3 दिनों में मेरे भाई जो कार्य होगा 10, 20, 30 कुल मिलाकर के मेरे भाई 37 यूनिट, कुल मिलाकर के 37 यूनिट। अब वही बात है, तुम मेरे करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बट बर्बाद होना है इसीलिए करीब जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लेकर के जाइए, इसका कितना गुना लेकर के आप जाएंगे यहाँ तक कि 300 के करीब में आ जाए, तो मुझे लग रहा है 8 7 56 8 3 24 मेरे भाई 296, मुझे लग रहा है यहाँ पर जो है आपको 8 गुना करना चाहिए। 8 गुना करेंगे तो 8 7 56, 5 8 3 24, 5 29, 296 मैंने कहा ना। और यहाँ पर भी आप लगभग 8 गुना करके जाओ तो आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, 24 दिन हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा, 24 दिन बाबू। मेरे बाबू को अपने बाबू से रिलेट ना करें, मेरा जो बाबू है वो मेरे भाई अलग है। ठीक है, हम बाबू इसे बिहारी भाषा में बोलते हैं, मतलब प्यार से बोलते हैं। ठीक है, आप जिसे कहते हैं वो कहानी अलग है, समझिए इस बात को। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, तो 24 हो गए, कितने हमारे बच गए, 300 में से 296 निकाल दीजिए तो 4 बच गए। कार्य की शुरुआत कौन करेगा, तो ए करेगा। ए की वैल्यू कितनी है, 15, तो 24 सही 4/15, ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई यहाँ पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात, क्या दिक्कत है, हंसते खेलते मुस्कुराते पढ़ेंगे। कौन सा मेरे भाई यहाँ पर कोई सीरियस मजा, मतलब क्लास चल रहा है ऐसा एकदम बढ़िया है, सीखने ही तो आए हो, सीख ही तो रहे हो, और क्या चाहिए बताओ। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई, डी होगा आंसर इसका। कैसे डी होगा भैया, 24 सही 4/15, अच्छा हम 25 पे टिक कर दिए, कोई बात नहीं। ठीक है, हमें बराबर नजर आई, ये 19-20 का फर्क नहीं है, 19 लाख और 20 लाख का फर्क है। ए आंसर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर, आओ नहीं होगा मेरे भाई, डी फॉर देव से ना होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ सही कहा आपने, मुबारक हो आपको, मिलते हैं 7 करोड़। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर अगला सवाल हम देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर क्या कहा गया है। ठीक है, चलिए 7 नंबर सवाल, ए किसी काम को 24, बी 80। ठीक है, बी और बी वर्क फॉर अलोन फॉर 2 days एंड ए वर्क अलोन थर्ड डे। ठीक है, अब देखो मैंने कहा था ना पैटर्न की कहीं पर कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, या यूं कह लीजिए मेरे भाई सीमा के लिए कहीं पर कोई पैटर्न नहीं होता है, कोई यहाँ पर बाधाएं नहीं होती है, कुछ भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी पार करके भारत में आ सकती है क्योंकि वो सीमा है। तो वैसे ही मेरे भाई इस सवाल की भी बात करें तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो मेरे भाई पढ़िए आप सवाल में क्या कहा गया। यहाँ बोला गया जी ए किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है और बी यहाँ पर जो है वो कितने दिनों में कर सकता है, 80 दिनों में। अब यहाँ पर खाली हम इतना ही पढ़ें और सवाल बनाना शुरू कर दिए। ए किसी कार्य को 24 दिन में मेरे भाई यहाँ पर कर सकता है और बी किसी कार्य को 80 दिनों में। तो ये 24 है और ये हमारा 80 है। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 240। 24 का कितना गुना, 10 गुना, 80 का कितना गुना, 3 गुना। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर, अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में आगे बढ़े तो कहा गया मालिक हमारे की बी 2 दिनों तक अकेला कार्य करता है और ए तीसरे दिन अकेला कार्य करता है। ठीक है भैया, तो अगर आप यहाँ देखो तो बी 2 दिनों तक अकेला कार्य करता है, पहले दिन भी अकेला कार्य, दूसरे दिन भी अकेला कार्य। और मेरे भाई यहाँ पर कहा गया ए तीसरे दिन जो है बी 2 दिनों तक अकेला काम करता है। तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर बी जो होगा वो हमारा मेरे भाई 2 दिनों तक अकेला कार्य करेगा और ए तीसरे दिन अकेला कार्य करेगा। ए मेरे भाई तीसरे दिन अकेला कार्य करेगा, फिर मेरे भाई बी 2 दिनों तक अकेला कार्य करेगा और यहाँ ए जो है सिर्फ 1 दिन आएगा काम करने और ये प्रक्रिया हमारी चल रही होगी। ठीक है, यहाँ पर बी 2 दिनों तक अकेला कार्य, फिर ए कार्य, फिर ऐसा मेरे भाई ये काम चलता रहेगा तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। क्या ऐसे पैटर्न पेपर में पूछे जाते हैं, देख लीजिए CHSL का ये सवाल है और पूछा जाता है। इस सवाल को बताने के पहले हम शिकायत जाहिर करना चाहेंगे आप लोगों से। आप ये बताइए क्लास बढ़िया तरीके से चल रही है, क्वेश्चन भी सारे सिलेक्टिव हैं, मज़ा भी आ रहा है, तो शेयर करने में कुछ जाता है, आप ये बताइए। है लोग गाली दे दे करके यूट्यूब पर फेमस हो रहे हैं, बताओ उनके वीडियोस को लोग शेयर करते हैं यहाँ पर, ये बताओ। यहाँ आदमी तुम्हें पढ़ा के तुम्हारे अंदर में ज्ञान दे रहा है, तुम्हें कामयाब बना रहा है, शिक्षित कर रहा है, तुम्हारे हाथ से एक शेयर का बटन नहीं दब रहा है, फिर यहाँ बोलते हो सर आप रेगुलर क्यों नहीं होते। सारी इच्छाएं हम ही से रखोगे, कंटेंट भी हम ही पढ़ाएं आकर के मेरे भाई, पढ़ाएं भी हम यहाँ पर, और तुम अपने आधार पर एक शेयर तक भी नहीं करोगे। तुम्हें शेयर करना इतना भारी लगता है तो हमको तो 1.5 घंटा पढ़ाने आया कितना भारी लगता होगा, ज़रा सोचो, बोलो।
शेयर वेयर भी कर दिया करो कभी खुद से सेशन, अगर कोई ना कहे तो इतनी ईमानदारी अपने अंदर में रखिए, ठीक है, कि आपका भाई अगर पढ़ा रहा है तो उनको अपने छोटे भाइयों की ही सहायता की आवश्यकता होगी, उन्हीं के सपोर्ट की आवश्यकता होगी यहाँ पे, ठीक है। स्टेटस ही लगा दो, जिन्हें देखना होगा वो देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपके दम से ही तो चीज़ें हैं ना, ये बताइए। आप पर हक बनता है हमारा तो आपसे कहेंगे, ठीक है, कर दिया करिए शेयर। तो बी मेरे भाई यहाँ पर 3 यूनिट और ए हमारा 10 यूनिट, फिर बी हमारा 3 यूनिट और 3 यूनिट और ए हमारा 10 यूनिट। यानी कायदे से अगर हम बात करें 3 3 10 3 3 10 और ये पैटर्न मेरा रिपीट हो रहा है। तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पर आप मुझे बताओ 3 दिनों में कितना काम हुआ, तो 3 3 6 और 10 हमारा 16 यूनिट काम हुआ, 3 दिनों में 16 यूनिट, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो 16 को गुना करने से यहाँ देखना, तो 16 का ए गुना 16, ठीक है, 16 25, 16 को 15 से गुना करो, 16 25 80, 16 8 मेरे भाई 24, ये तो सीधा सीधा 240 ही आ गया। मौज हो गई भाई साहब आपकी। 16 को 15 से गुना करने पर 240 आ रहा है, तो इसको 15 से गुना करने पर कितना आएगा, 45। यानी ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इतना आसान क्वेश्चन मेरे भाई, 45 दिनों में पूरा पूरा कार्य क्या होगा, खत्म। ऑप्शन नंबर बी फॉर, ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर सरकारी बाबू, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर सवाल बच्चों हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। सीपीओ 2023 का ये सवाल है। क्वेश्चन में कहा गया जी ABC किसी कार्य को 20 30 और 60 दिनों में करते हैं। इफ ए वर्क डेली and on every third day B and C also work with A, then in how many days the work will be completed। यदि A प्रतिदिन कार्य करता है और प्रत्येक तीसरे दिन B और C भी A के साथ में काम करते हैं, कितने दिनों में होगा। देखते हैं यहाँ पर हमारे कितने चीता लोग इसका आंसर दे पाते हैं, इस पैटर्न को पकड़ पाते हैं और इसके ऊपर में आंसर बना पाते हैं। एकदम मक्खन वाली क्लास रखी है। एक क्लास में 4 कंसेप्ट मुझे नहीं पढ़ाना, लेकिन मुझे ये करना है जो मैं पढ़ाऊँ उसके इर्द गिर्द अगर तुम्हारे आवाज़ मेरे भाई कभी भी सवाल आ जाए तो मेरे भाई उठा करके पटक दो, उसको बना दो मेरे भाई, बस मुझे इतना तुम्हें कामयाब बनाना है, ठीक है। समझ लो मेरी बात को लेकर के। और सारी चीज़ें फिर से कहूँगा फॉर्मूला बुक में दी गई हैं, अगर रिवाइज करना होगा तो वहाँ से रिवाइज कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया मेरे भाई। 15 आप लोग को इतना मेरे भाई कह दूं मैं, ठीक है, कि पिछले काफ़ी टाइम से मैं पब्लिकेशन पे बहुत ध्यान दे रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें मेरे भाई बैक टू बैक बनाना यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर में काम करना। तो अगर कहीं पर भी कोई भी बच्चा मेरे भाई अगर आपसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर पूछे ना, ठीक है, तो मैं आपको बता दूं आप उसको आराम से हमारी किताब रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है। मैं मतलब एक पब्लिकेशन की थोड़ी सी आप लोगों से चीज़ें शेयर करता हूँ। आज के समय में बहुत ही अलग सी कहानी चल रही है, मतलब ऐसी ऐसी किताबें मार्केट में घूम रही हैं जिनके ऊपर में 1000 क्वेश्चन लिखा गया है, लेकिन जब किताब खोल के तुम टोटल करते हो तो 500 क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। और यूट्यूबर लोगों को पैसा दे दिया जाता है प्रमोशन करने के लिए, तो वो मेरे भाई दबा करके उसका प्रमोशन करते हैं। कंटेंट तक भी वो चेक नहीं करते हैं कि जिनको हम बताने जा रहे हैं वो जेन्युइन है भी कि नहीं है, ठीक है, ये बच्चों के लिए सही है भी कि मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। इसी को देखते हुए उसके बाद धीरे धीरे मैंने इसमें कदम रखा है, ठीक है। और आप लोगों के सौजन्य आशीर्वाद से यहाँ पर अब तक हमने इतनी किताबें मेरे भाई लिख दी हैं, ठीक है। हर महीने 1 या 2 किताबें हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, ताकि बच्चों को एक सही और ऑथेंटिक कंटेंट मिल पाए। और सबसे बड़ी बात ये जो कॉस्ट आसमान छू रहा था यहाँ तक जा करके, उसको हमने एकदम से नीचे लेकर के हम लोग आ गए यहाँ पर। जब से मतलब मैंने बुक्स बनानी शुरू की हैं तब से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था। अब जैसे SSC मैथ ही देख लो, ठीक है, नॉर्मली यहाँ पर आप बाकी पब्लिकेशंस की किताबों को देखोगे 500 रुपये से नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हमारी वाली SSC मैथ कितने मिल रही है पता है? फ्लिपकार्ट में अभी रिसेंट में ऑफर में जब था तो 220 में आई थी, वापस अब 280 या समथिंग हो गया होगा। लेकिन आप देखो रेलवे गणित सोचो हमेशा 250 से नीचे की ही मिली, कोई 500 रुपये देने की जरूरत नहीं। फॉर्मूला बुक आपको देखो कितने कम में हमेशा मिली। तो मैं पिछले काफ़ी टाइम से हर एग्जाम के लिए काम कर रहा हूँ और हर एग्जाम के लिए किताब निकाल रहा हूँ। अभी आपको पता है दिल्ली पुलिस के लिए हम 4 किताबें लेकर आने वाले हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस का मैथ है, दिल्ली पुलिस का रीजनिंग है, दिल्ली पुलिस का कंप्यूटर है, दिल्ली पुलिस का GS है। ये हमारी 4 किताबें मेरे भाई होने वाली हैं। और पेशेंस रखिए, यहाँ पर मैथ अभी आ चुका है, फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। बाकी किताबों का भी कॉम्बो हम आपको जल्द ला करके दे देंगे, ठीक है। तो अगर आपको या आपके किसी भी दोस्त को या कहीं पर भी किसी की भी तैयारी करनी हो किसी भी परीक्षा के लिए, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट पर उस किताब का नाम सर्च करके आदित्य रंजन, जैसे मानो GD का मैथ सर्च करना है, SSC GD आदित्य रंजन सर, अगर हमारी किताब रही मेरे भाई तो आप उसको लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हम RG पब्लिकेशंस को मेरे भाई उठा रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, काम हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए,
ठीक है, मेहनत हमारी डेली इसके ऊपर में जारी है ताकि आप लोगों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और कम कीमत के अंदर में दिया जा सके। ठीक है, और मुझे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है। आइए चलिए मेरे भाई पढ़िए यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर ए बी सी को लेकर के, तो ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए को अगर हम काम करें तो ए किसी कार्य को मेरे भाई यहाँ 20 दिनों में करेगा। बी की बात करें तो वो उस कार्य को 30 दिनों में करेगा। सी की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर 60 में करेगा। अगर हम देखें मेरे भाई यहाँ पर तो कुल मिलाकर के हो जाएगा 60। 60 को 20 से भाग करे 3, 60 को 30 से भाग करे 2, 60 को 1 से भाग करे मेरे भाई 60। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए वर्क डेली एंड ऑन एवरी थर्ड डे बी एंड सी वर्क। यानी कहने का मतलब क्या है, ए को जो है हर दिन काम पर आना है। पहला दिन भी आना है, दूसरा दिन भी आना है, तीसरा दिन भी आना है, चौथा दिन भी आना है, पांचवा दिन भी आना है, और ऐसे मेरे भाई ए कॉन्टिन्यूसली काम करेगा। लेकिन बी और सी नाम के जो दो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे दिन आएंगे। उसके पहले उनका मेरे भाई यहाँ पर एंट्री होगा ही नहीं। तो पहला दिन नहीं आएंगे, दूसरा दिन नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ यहाँ कौन से दिन आएंगे, तीसरे दिन। फिर पहला दिन नहीं आएंगे, दूसरा दिन नहीं आएंगे, फिर तीसरा दिन मेरे भाई। तो जो काम का पैटर्न है वो कैसा है, तो पहला दिन ए आएगा तो 3 यूनिट, दूसरा दिन ए आएगा तो 3 यूनिट, और अगला दिन तीनों आएंगे, 3 2 5 और 1 6 यूनिट, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 6। तो जो पैटर्न है वो बच्चों कैसे रिपीट हो रहा है आप मुझे बताओ। तो बोलोगे 3 3 6 3 3 6, ऐसे करके मेरे भाई चीज़ें हमारी यहाँ पर रिपीट हो रही हैं। 3 3 6 3 3 6। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये कितना यूनिट, 3 दिन का काम है, और 3 दिनों में कितना काम होगा, 3 3 6 और 6 मेरे भाई 12। 3 दिनों में कितना काम होगा, 12। 3 दिनों में 12 होगा, तो 12 को किससे गुना करेंगे कि 60 बन जाए, 5 से। तो यहाँ पर इसको भी हम करेंगे मेरे भाई 5 से। यानी कुल मिलाकर के 15 दिन, 15 दिनों में 60 यूनिट काम। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। ठीक है सर, शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। मेरे भाई अगर इस मानसिकता के साथ में मुझे लगता है तैयारी करेंगे ना तो शायद कभी जीत हासिल नहीं हो पाएगी। योद्धा वो नहीं होता जो अपनी दुश्मन की ताकत से युद्ध में पीछे हट जाए। योद्धा वो होता है जो कलेजा ले करके सामने जाए कि हमारे में दम है तो तुम क्या, तुम्हारे जैसे 100 भी आ जाएंगे तब भी हम जीतेंगे, क्योंकि वो हमारे अंदर पोटेंशियल है। अगर इस डर के साथ में जियोगे कि कंपटीशन बढ़ जाएगा तो शायद कभी नौकरी नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, कंपटीशन जो बढ़ना है वो बढ़ना ही बढ़ना है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक शेयर वेयर से और बाकी चीज़ों से कुछ नहीं होता मेरे भाई, बढ़ना है तो बढ़ना है। ऐसे तो हमारे भाई बहन पढ़ते हैं, हम लोग तो यही सोचेंगे क्यों पढ़ाएं, बाकी लोगों को जो है पढ़ा देंगे, कंपटीशन बढ़ जाएगा, अपने भाई लोगों को पढ़ाते हैं, सही रहेगा। अपने गुरुकुल में 50-60 बच्चों को उनका रिजल्ट लेकर के आते हैं, सही रहेगा, क्या फ़ायदा। तो ये सब सोच है, निकर्ण सोच है, छोटी सोच है, इसके साथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। ये सब सोच मत रखा करिए आप लोग। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए, कितना प्यारा सवाल है, आप ज़रा ये देखिए। पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए यहाँ पर 5 दिन, 10 दिन, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी और क्यू पहले दिन पूरा करता है, पी और आर दूसरे दिन कार्य करता है, पी क्यू तीसरे दिन कार्य करता है, और इस क्रम में कार्य होता है और तब तक होता है जब तक पूरा ना हो जाए। अब ये सवाल बाबू मेंस का है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, आप पढ़ो यहाँ पर। तो ये पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। कार्य करने की प्रणाली क्या है, ये 5 दिनों में करेगा, ये 10 दिनों में करेगा, और ये 15 दिनों में करेगा। 5, 10 और 15 का जो एलसीएम होता है वो कितना होता है, 30। 5 का 6 गुना, 10 का 3 गुना, 15 का 2 गुना। अगर हम कार्य की बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया जी, पी और क्यू पहले दिन कार्य करते हैं, पहले दिन कार्य करता है पी तथा क्यू। ठीक है मेरे भाई, पी और आर दूसरे दिन कार्य करते हैं, पी तथा आर मेरे भाई दूसरे दिन कार्य करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहा गया, पी और क्यू पहले दिन कार्य, पी और आर दूसरे दिन कार्य, पी और कार तीसरे, फिर यहाँ पर पी क्यू पी आर, फिर मेरे भाई यहाँ पर फिर से पी क्यू आएगा, तो फिर उसके बाद फिर से पी आर आएगा, और ये सिलसिला दोस्तों हमारा चलता रहेगा। ठीक है, अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर हम देखें तो P जमा Q कितना होगा, तो यहाँ पर 9 यूनिट, और P के साथ में R कितना होगा, 8 यूनिट। 9 है, 8 है, फिर से 9 होगा, फिर से 8 होगा, और ये सिलसिला तो हमारा चलता रहेगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम अपने कार्य को देखें तो जो हमारा कार्य है वो 9-8 9-8 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ 2 दिनों का काम रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 दिन, और 2 दिनों में कितना है, तो 17 है। 17 को किससे गुना करें मेरे भाई यहाँ पर कि हम 30 के करीब में पहुँच जाएं, तो 17 का 2 गुना 34 होता है, तो यहाँ पर हम गुना नहीं कर पाएंगे। तो नहीं कर पाएंगे तो फिर 1 दिन और काम कराएंगे। अब 1 दिन और काम कराएंगे तो कितना यूनिट काम होगा, 9 यूनिट, यानी कुल मिलाकर के हो गया 3 दिन। 3 दिन काम हो गया 26।
अब अगर हम 8 इसमें जोड़ते हैं तो वो तो फालतू हो जाएगा, और फालतू हो जाएगा तो जोड़ेंगे मिश्रा जी? नहीं जोड़ेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे, सर जितना दिन हो गया है आप यहाँ पर उसको रखिए, बीच में लकीर खींच दीजिए। यहाँ पर 30 में से 26 को घटा दीजिए, आ गया मेरे भाई 4। और अगला दिन काम कौन करने जाएगा? P और R, मतलब 8 हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा। तो लिखने का तरीका 2 × 3 6 जमा 1 7/2, और 7/2 कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी पर का होना प्यार है। तो फालतू का ये मेरे भाई यहाँ पर मेंस का क्वेश्चन, इसको मेंस में पूछ लिया गया था और इतनी ज़्यादा इसको इज्जत दे दी गई यहाँ पे, ठीक है, इतनी इसकी आवश्यकता नहीं थी। एक बच्चा कहता है ग्रुप डी की प्लेलिस्ट बताइए। मेरे भाई यहाँ पर अगर ग्रुप डी वालों को पढ़ना है तो यहाँ रेलवे की PYQ सीरीज जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ लो, या 51 दिन 51 मैराथन हम यूट्यूब पर पढ़ा रखे हैं, आप उसको पढ़ लो, ठीक है। आ जाइए, चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए। 10 में क्या कहा गया है? बोला गया है A and B कंप्लीट वर्क इन 24 और 30 दिन रेस्पेक्टिवली, वर्किंग 10 आवर पर डे। द वर्क इज टू बी डन इन 2 शिफ्ट। द मॉर्निंग शिफ्ट इज 6 आवर एंड इवनिंग हमारा 4 घंटे का है। ये बढ़िया सवाल है, देखते हैं हमारे कितने लोग इस सवाल को बना पाते हैं। कल एक स्टूडेंट का ये डाउट था, आई थी मेरे से पूछने ऑफलाइन क्लास में यहाँ पर, ये हमने तरीके से उसको बताया भी कि इसका उत्तर क्या होगा। अब आपकी बारी है, आप इसको बना पाते हैं कि नहीं बताइए, ठीक है, बताइए मेरे भाई। चलिए बना करके दिखाइए, मान जाएंगे आपको अगर आपने बना लिया तो, समझ जाएंगे मेरे भाई यहाँ पर की चीज़ें आपको आती हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाइए। SSC मैथ की सेकेंड एडिशन टाइप वाइज कब आएगी? जल्द आएगी, 1 हफ्ते के अंदर में आपको देखने को मिलेगा, मेरा वादा है आपसे, 1 हफ्ता, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर, अरे सर पांड्या नहीं पांडे हूँ, पैसा बर्बाद किया आप मेरा। हम कैसे पैसा बर्बाद किए तुम्हारा, ये बताओ मेरे भाई। एक बात बताओ, हम तुमको बोले थे कि तुम सुपर चैट करो, खुद से करो, खुद से बोलो, और हमको बोल दो पैसा बर्बाद, मतलब तुम तो बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिए, गजब हाल है, बोलो यार। चलो भैया क्षमा चाहते हैं सर, हाथ जोड़ के माफ़ी है सर, आपका पैसा बर्बाद हो गया, सॉरी सर। फ़ोन पे दे दीजिए, हम आपको कर देते हैं फ़ोन पे सर, सॉरी सर, ठीक है। बाकी शायरी अच्छी थी सर आपकी, इसके लिए थैंक यू सर। आइए पढ़िए मेरे भाई, सवाल बताइए यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर मेरे भाई कहते हैं A और B प्रतिदिन मेरे भाई यहाँ पर 10 घंटे, रोज के रोज कितना घंटा काम कर रहे हैं? 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को सर 24 दिनों में यहाँ पर निपटा सकते हैं। A और B प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करते हुए कार्य को 24 और यहाँ 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य 2 पालियों में किया जाता है, सुबह की पाली 6 घंटे की है, शाम की पाली 4 घंटे की है। पहले दिन A सुबह में कार्य करता है और B शाम में कार्य करता है, और वे प्रतिदिन अपने कार्य परस्पर पाली बदलते रहते हैं। कार्य जो होगा वो किस दिन पूरा होगा? तो अगर हम मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पर, तो A देखो यहाँ पर ये है और B देखो यहाँ पर ये है, ठीक है। A किसी कार्य को मेरे भाई 24 दिनों में पूरा कर सकता है, B किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। A किसी कार्य को 24 दिनों में और B किसी कार्य को 30 दिनों में। तो अगर हम यहाँ देखें LCM तो वो 120 होगा, 24 का 5 गुना और 30 का मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना। 24 का 5 गुना और 30 का कितना गुना मेरे भाई यहाँ पर 4 गुना। याद रखिएगा मेरे भाई, एक दिन में ये 5 खिलौने बना रहा है, या यूं कह लीजिए मेरे भाई यहाँ पर तो ये 10 घंटे में 5 खिलौने बना रहा है, 10 घंटे में 5 खिलौने बना रहा है। वैसे ही एक दिन में ये 4 खिलौने बना रहा है, लेकिन वो एक दिन में पूरा दिन काम नहीं करता है, करता कितना है? 10 घंटा। तो वो 10 घंटे में कितने खिलौने बना रहा है? 4। तो ये समझने की बात है कि जैसे ये बंदा 10 घंटे में 5 खिलौने बनाता है और ये बंदा 10 घंटे में 4 खिलौने बनाता है। अब सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया वो देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब हो जाएगी इसमें। पढ़िए मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया यहाँ पर जो कार्य है हमारा यहाँ पर ये 2 शिफ्टों में होना है, 2 अलग अलग तरह के शिफ्ट हैं। कहा गया जी मॉर्निंग शिफ्ट जो है यहाँ 6 घंटे का है, और इवनिंग वाला जो शिफ्ट है मेरे भाई यहाँ 4 घंटे का है। यानी एक दिन में 2 तरीके से काम कराया जाता है। ये पूरा का पूरा एक दिन है, 10 घंटे का काम करवाना है। 10 घंटे में यहाँ मॉर्निंग वाला जो शिफ्ट है वो कितने घंटे का है? 6 घंटे का, और इवनिंग वाला जो शिफ्ट है वो है 4 घंटे का, ठीक है। वैसे ही फिर से मेरे भाई यहाँ पर अगला दिन होगा, अगला दिन में फिर मॉर्निंग होगा 6 घंटे का, और इवनिंग जो होगा वो मेरे भाई होगा 4 घंटे का। फिर यहाँ पर मेरे भाई फिर से अगला दिन होगा, और ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा, ठीक है। ऐसे भी एक दिन में ये लोग 10 घंटा काम करता है, और ऐसे भी एक दिन में लोगों से 10 घंटा काम करवाया जा रहा है।
समझ रहे हैं बात को लेकर के। लेकिन सवाल में थोड़ा परिवर्तन है और यही परिवर्तन सबको उलझा करके रखे हुए है। और वो क्या है, कहा गया जी पहले दिन ए जो है काम करता है मॉर्निंग वाले शिफ्ट में और बी काम करता है इवनिंग वाले में। यानी अगर हम यहाँ देखें तो ये पूरा काम एक अकेले आदमी से नहीं कराया गया, इसमें भी दो टुकड़ों में बांट दिया गया। बोला गया मॉर्निंग वाले शिफ्ट में ए आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो इवनिंग वाले शिफ्ट में मेरे भाई बी आएगा। वैसे ही यहाँ पर कहा गया एंड दे इंटरचेंज देयर शिफ्ट एवरी डे, और अपने शिफ्ट की अदला बदली कर लेते हैं। अब इस दिन अगर मॉर्निंग में ए आया है तो इस दिन मॉर्निंग में बी आएगा, इस दिन शाम में बी आया है तो इस दिन शाम में ए आएगा। तो पहले ए बी फिर बी ए, फिर ए बी फिर बी ए, और ऐसे मेरे भाई यहाँ पर काम हमारा हो रहा होगा। कहा गया ऑन विच डे डिड द वर्क कौन कंप्लीटेड, कार्य हमारा 15वां दिन कंप्लीट होगा, 20वां दिन होगा, 22वां दिन होगा, 25वां दिन होगा, कौन सा दिन होगा मेरे भाई। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। ए ऐसा व्यक्ति है जो 10 घंटे में कितने खिलौने बना सकता है, तो 5। अब लोग यहां पर क्या करते हैं, इस एक दिन को पकड़ करके बैठे होते हैं और यहां पर उल्टा सीधा बुद्धि लगाते हैं। 10 घंटे में 5 खिलौने, 6 घंटे में 3 खिलौने, फिर यहाँ 10 घंटे में 4 खिलौने, 4 घंटे में इतना खिलौने, और अपने आप को बर्बाद करते हैं। मैं बोलता हूँ तुम पागल और कुछ नहीं हो, संतोष पागल हो तुम। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। अरे भैया यार तुम 2 दिनों का काम ले लो। ए ऐसे समझ लो मेरे भाई यहाँ पर कि ए ऐसा आदमी है जो 10 घंटे में तुमको 5 खिलौने बना करके दे देगा। बेशक आज 6 घंटा काम किया हो और कल 4 घंटा काम किया हो। जैसे यहाँ देखो ए ने यहाँ कितना घंटा काम किया, 6, और यहाँ ए कितना घंटा काम किया, 4। तो ए के 6 घंटे और ए के 4 घंटे कितने घंटे हो गए, 10 घंटे। ए के 10 घंटे हो गए, और 10 घंटे में मेरे भाई यहाँ पर वो कितना खिलौना बना सकता है, तो ए बना सकता है 5 खिलौने। बी यहाँ पर आ रहा है 4 घंटा और बी यहाँ पर आ रहा है 6 घंटा। बी के हो गए 10 घंटे, और बी 10 घंटे में कितने खिलौने बना सकता है, 4। तो बी 10 घंटे में बना सकता है मेरे भाई 4। समझ में आ रहा है। बस यहाँ पर कुछ घंटा यहाँ पर काम किया, फिर छोड़ दिया होगा काम, फिर कुछ घंटा यहाँ पर काम किया और कर लिया होगा। यानी कुल मिलाकर के अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि सर कुल मिलाकर के आप देखो मैंने कितने दिनों का काम लिया, 1 दिन और 1 दिन। कितना दिन काम लिया, तो मैंने कहा जी 2 दिन का काम लिया। ठीक है, 2 दिनों में अगर मैं देखूं तो यहाँ ए ने 6 घंटा और यहाँ ए ने 4 घंटा, 6 और 4 10 घंटा, और 10 घंटे में भाई मेरा खिलौना कितना बनाता है, 5। ठीक है, इन्हीं 2 दिनों में बी ने कितना घंटा काम किया, 4 घंटा और 6 घंटा 10 घंटा, और 10 घंटा में भाई मेरा खिलौना बनाता है 4। ठीक है, तो 2 दिनों में ए ने भी 10 घंटा काम कर लिया, 2 दिनों में बी ने भी 10 घंटा काम कर लिया, और 2 दिनों में ए यहाँ इतना बना सकता है और बी यहाँ इतना बना सकता है। इट मीन्स कितना हो सकता है, तो 9 हो सकता है। तो अगर 2 दिनों में 9 बन सकता है तो 9 को किससे गुना करें कि 120 के करीब में चले जाएंगे, तो बोलोगे 13। ठीक है, तो 9 को मेरे भाई करोगे 13, 13 9 हो जाएगा 117, और यहाँ इसको करोगे 13 से तो हो जाएगा 26। यानी बाबू 26 दिन में कितना खिलौना बन गया है, 117। तो जो बचा कुचा काम होगा वो कौन से दिन होगा, अगले दिन होगा। यानी जो भी यहाँ पर थोड़ा बहुत जो कार्य तुम्हारा बचा होगा वो तुम्हारा अगला दिन मेरे भाई लगेगा, और 27वां दिन में मेरे भाई जो तुम्हारा कार्य है वो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई। तो हमने 2 दिनों का मिश्रा जी कार्य उठाया, 2 दिनों में ए के 10 घंटे भी पूरे हो गए, बी के भी 10 घंटे पूरे हो गए। यानी यहाँ पर 2 दिनों के जैसे 10 घंटे पूरे होते हैं 5 खिलौने बन के तैयार, और बी के 5 खिलौने। 2 दिनों में 10 खिलौने, 2 दिनों में 9 खिलौना, 9 को 13 से गुना किए 117, और इसको इससे गुना किए इतना। हमारे क्वेश्चन में एग्जैक्ट नहीं पूछा है, एग्जैक्ट पूछता तो हम एग्जैक्ट भी बता देते, एग्जैक्ट की आवश्यकता ही नहीं थी। उसने ये देखो 26 दिनों में इतना काम, 3 खिलौने और बनाने हैं, तो ये लोग आएंगे अगले दिन और 3 खिलौने बना देंगे। यानी अगले दिन ही हमारा काम कंप्लीट, यानी 27वां दिन हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। यही है आपकी असली कंसेप्ट वाली क्लास। मैंने पहले ही कहा था यहाँ पर आप बस वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। पढ़ाना क्या है, कैसे पढ़ाना है, मेरे ऊपर में छोड़ दीजिए। ठीक है, एक बच्चा कहता है इन क्वेश्चंस की कंपाइंड पीडीएफ मिलेगी क्या? हाँ भाई, क्लास के बाद में मैं इसकी पीडीएफ डाल देता हूँ टेलीग्राम पे। आपको अगर नहीं पता है सर, टेलीग्राम थोड़ा पिन कर दीजिए बच्चों को। ठीक है, तो ये दोनों टेलीग्राम है, दोनों पर अपलोड हो जाता है। ठीक है, अभी टेलीग्राम पिन करवा देता हूँ, ज्वाइन कर लेना।
आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई क्या कहा गया। ए एंड बी आर इक्वली एफिशिएंट एंड ईच कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 36 दिन। इफ नन टेक एनी हॉलीडे, ए एंड बी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर ऑन दिस पीस ऑफ वर्क बट ए टुक अ डे ऑफ आफ्टर एवरी 5 day of work while B took a day off after every 7 day of work. If they started the work on 1 July 2021, on which day was the work completed? एकदम सरल सा आसान सा सवाल मेरे भाई। यहाँ पर क्या कहा गया जरा ये पढ़िए। तो क्वेश्चन में मेरे भाई कहा गया यहाँ पर कि ए और बी समान रूप से कुशल हैं, दोनों की कुशलता में कहीं पर कोई फर्क नहीं है। आप ए को बुला करके काम करवा लो या बी से बुला करके काम करवा लो, काम तो उतना ही करेंगे। कहा गया सर यहाँ पर यदि कोई भी छुट्टी नहीं लेता है तो प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर 36 दिनों में मेरे भाई यहाँ पर काम को पूरा कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा जी बात ऐसा यहाँ पर या तो आप ए को बुलाओ या तो आप बी को बुलाओ, कार्य हमारा 36 दिनों में होगा। तो 36 के हिसाब से अगर हम देखें और यहाँ ले 36 तो वर्क हमारा आ जाएगा 1 यूनिट। चाहे तो आप मेरे भाई ऐसे लिख लो या फिर आप चाहो तो समझदार की तरह ऐसे भी लिख सकते हो सर ए है बी है, ये भी 36 दिन में करता है ये भी 36 दिन में करता है, एलसीएम लोगे तो सर इतना आएगा और यहाँ पर यूनिट में 1 आएगा। दोनों में आप किसी भी तरीके से लिख लीजिए, बात हमारा एक ही है। ठीक है, कहा गया जी यहाँ पर ए और बी ने इस कार्य को एक साथ करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन के बाद में यहाँ पर छुट्टी ले ली, 1 दिन की छुट्टी ली, और जबकि बी ने हर 7 दिन के बाद में यहाँ पर 1 दिन की छुट्टी ले ली। ये वाला क्वेश्चन भी एक स्टूडेंट का कल डाउट था और वो भी पूछने आया था मेरे से, यकीन मानो। ठीक है, अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बताता हूँ। आप ऐसे मान करके चलो कि ये पूरे दिन की शुरुआत हो रही है। ए कौन सा दिन छुट्टी लेता है? ए हर 5 दिन काम करने के बाद छुट्टी लेता है, यानी हर 6ठे दिन पर छुट्टी लेता है। पहला दिन ऑफिस आएगा, दूसरा दिन ऑफिस आएगा, तीसरा दिन आएगा, चौथा दिन आएगा, 5 दिन आएगा। जैसे 5 दिन काम ले लिया वैसे यहाँ पर ए मेरे भाई हो गया छुट्टी के ऊपर में। ठीक है, आप समझ लो। फिर क्या कहा गया, जबकि बी ने हर 7 दिन के काम के बाद 1 दिन की छुट्टी। तो 7 दिन काम करने के बाद में छुट्टी ले रहा है, मतलब कौन सा दिन ले रहा है? 8वां दिन छुट्टी ले रहा है। तो 8वां दिन छुट्टी ले रहा है मतलब यहाँ पहला दिन बी काम करेगा, दूसरा दिन करेगा, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, 6ठा दिन, 7वां दिन यहाँ करेगा और 8वां दिन में वो मार देगा छुट्टी। ठीक है, तो ऐसे मेरे भाई कर करके यहाँ पर ए का मेरे भाई होता रहेगा छुट्टी। तो ए हर 5 दिनों के बाद यानी 6ठे दिन पर छुट्टी मारता है और बी हर 7 दिनों के बाद यानी 8वें दिन पर छुट्टी मारता है। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया यदि दोनों 1 जुलाई 2021 को काम शुरू करते हैं तो कौन से तारीख को पूरा होगा? तो ये वाला जो पर्टिकुलरली सवाल है ये 2 बार पेपर में पूछा गया है, उसमें से यहाँ पर एक सीपीओ में और एक सीजल में। मैं आपको ऐसे सवालों को करने का तरीका बताता हूँ। आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, तो ए की जब छुट्टी होती है तो ए मेरे भाई हर 5 दिनों के बाद में छुट्टी करता है, यानी ए मेरे भाई 6 तारीख को छुट्टी करेगा। ठीक है, 6 के मल्टीपल में 5 दिनों के बाद मतलब 6ठे तारीख को, फिर 6 के बाद में अगली छुट्टी होगी इसकी 12 तारीख को, फिर 12 के बाद में अगली छुट्टी होगी इसकी 18 तारीख को, फिर 18 के बाद में अगली छुट्टी होगी इसकी 24 तारीख को। ऐसे करके बी जो होगा यहाँ पर हर 7 दिनों के बाद में, तो 7 दिनों के बाद में मतलब पहली छुट्टी 8वीं तारीख को। तो पहली छुट्टी कितने तारीख को होगी? 8वीं तारीख को। 8 में 8 जोड़ो तो हो जाएगा 16, 16 में 8 जोड़ो तो हो जाएगा 24, और इस तरीके से मेरे भाई करके ये हमारा काम जो है वो चल रहा होगा। ठीक है मेरे भाई, जो हमारे ऑप्शंस है वो उसमें कहीं पर भी देखो 19 है, 20 है, 21 है, 22 है, यानी अगर हम देखें तो ये हमारा ऑप्शन कहना चाह रहा है कि 22 जुलाई तक मैक्सिमम वो गया है। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है तो 22 जुलाई, 22 जुलाई जा सकता है तो हम 24 जुलाई का काम लेंगे तो नहीं लेंगे, 24 जुलाई का काम लेंगे तो नहीं लेंगे, 24 जुलाई तक हमें लेकर के जाना ही नहीं है, समझ रहे हो। तो ये हर 6 के मल्टीपल पे ऑफ मारेगा, ये हर 8 के मल्टीपल ऑफ मारेगा। मैं मेरे भाई 21 दिनों का काम ले रहा हूँ अपने मन से और अपने मर्जी से। ठीक है, मैं यहाँ पर ये मान करके चल रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर कि मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि जो कार्य है वो कितने दिनों में खत्म हुआ है? 21 दिनों में। अब 21 दिनों में मेरे भाई खत्म हुआ है। नॉर्मल दिनों में क्या होता है, जिस दिन कोई भी इंसान छुट्टी नहीं लेता है कितना काम होता है? 2-2 यूनिट। पहला दिन यहाँ पर ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है, अगला दिन ए भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। तो यहाँ ये कितना काम कर रहा है? तो बोलोगे 1 खिलौना। और बी कितना बना रहा है? तो जिस दिन छुट्टी नहीं लेते हैं उस दिन कितने खिलौने बनते हैं? 2 खिलौने बनते हैं। लेकिन जैसे मानो किसी दिन ए ने छुट्टी ले लिया और बी काम करना है तो कितना खिलौना बनेगा? 1। या किसी दिन ऐसा है ए काम करने है और बी ने छुट्टी ले लिया तो कितना खिलौना बनेगा? 1। तो बिना छुट्टी वाले दिन 2 खिलौने बनते हैं और छुट्टी वाले दिन
1 खिलौने बनते हैं। अब यहाँ पर ये देखना है, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि काम 21 दिन हुआ है, 21 दिन में मेरे भाई यहाँ पर कितने दिन ऐसे होंगे जिसमें छुट्टी ली गई होगी और कितने दिन ऐसे होंगे जिसमें छुट्टी नहीं ली गई होगी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर समझो अगर आप 21 दिन देखते हो तो 21 दिनों में ये वो 5 दिन होंगे। सर देखो यहाँ पर ये वो 5 दिन होंगे 21 तारीख तक में। अगर मैं 21 तारीख तक देखता हूँ 21 तारीख तक, तो 21 तारीख तक जो यहाँ पर अगर मारो मेरे पास में ऐसा कैलेंडर है, मिश्रा जी ये क्या है, पूरा पूरा कैलेंडर है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10 और ऐसे करते करते मान लीजिए 21 तारीख तक हम लिए हैं। 21 तारीख के काम में 6, 12 और 18 को आप कट मार दीजिए, क्योंकि 6 तारीख को, 12 तारीख को और 18 तारीख को कौन नहीं आया होगा, ए नहीं आया होगा। और 8 और 16 को कट मार दीजिए, 8 और 16 को कट मार दीजिए, उस दिन कौन नहीं आया होगा, बी। यानी यहाँ पर 21 तारीख तक ये 5 दिन ऐसे होंगे जिस दिन सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ होगा। तो 5 दिन ऐसे हुए होंगे जिस दिन कितना काम हुआ होगा, 1 यूनिट काम हुआ होगा। 21 दिनों में से 5 दिन निकाल दीजिए तो बचे कितने, 16 दिन। और ये बाकी के 16 दिन कितना काम हुआ होगा, 2 यूनिट। जैसे यहाँ 2 यूनिट काम, यहाँ 2 यूनिट काम, यहाँ 2 यूनिट काम, यहाँ 2 यूनिट काम, यहाँ 2 यूनिट काम। क्या इन दोनों काम को जोड़ने पर 36 आ रहा है? तो बोलोगे 16 का डबल 32 और 5 यहाँ पर एक मेरे भाई हो जाएगा 37। सर आना चाहिए 36, आ रहा है 37। तो यहाँ पर सर ये जो है हमारा बिल्कुल सही है। बोलोगे सर क्यों सही है, मैं आपको मेरे भाई बताता हूँ। ये नहीं मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि आपको एग्जैक्ट काम कराना है, ये बोला गया यहाँ पर इफ द यहाँ पर जी ऑन विच डेट वाज द वर्क कंप्लीटेड, कौन से दिन हमारा कार्य जो है वो खत्म हुआ होगा, कौन से दिन। तो यहाँ पर कौन सा दिन खत्म हुआ होगा, 21वां दिन खत्म हुआ होगा। अगर किसी के मन में डाउट है तो मैं यहाँ पर 20 दिन का भी एग्जाम्पल लेकर के दिखा देता हूँ। मैं मेरे भाई मान लेता हूँ यहाँ पर कि मान लो बच्चे कि कार्य तुम्हारा 20 दिनों में खत्म हुआ है। कितने दिनों में खत्म हुआ है, 20 दिनों में खत्म हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तुम्हारा मेरे भाई कैलेंडर है। कैलेंडर में यहाँ 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, फिर ये हो जाएगा 6, 7, 8, 9, 10, फिर ये हो जाएगा 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, फिर ये हो गया 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये 20 तारीख में ए 6, 12, 18 को नहीं आता है, 6 को, 12 को, 18 को तुम काट दो। ठीक है, और बी जो है 8 और 16 को नहीं आता है, तो 8 को काट दो और 16 को काट दो। यानी 1, 2, 3, 4, 5, ये मेरे भाई ये 5 ऐसे दिन है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। इस दिन मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट काम हुआ है। तो ये 5 दिन मेरे भाई यहाँ पर बोला ना, ये 5 दिन यहाँ पर 1 यूनिट काम हुए हैं। 20 में से 5 निकल गया, बचे कितने, 15 दिन। और ये 15 दिन मेरे भाई 2 यूनिट काम हुआ है। 30 और जमा मेरे भाई 5 कितना हो जाएगा, 35 यूनिट काम हो जाएगा। काम कितना हो गया, 35। यानी 20 दिनों में 35 यूनिट काम हुआ है। क्या काम बचा है कि नहीं बचा है, बताइए। 36 खिलौने बताने थे, हमने 35 बना दिए। तो जो 1 खिलौना है अब वो कौन से दिन बनेगा, अगले दिन बनेगा। कौन से दिन बनेगा, अगले दिन। तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो यानी 20 तारीख तक 35 खिलौने बना करके रेडी हैं। क्वेश्चन में कहा गया ऑन विच डे वाज द वर्क कंप्लीटेड, तो मेरे भाई वर्क जो होगा हमारा 20 के बाद अगला दिन यानी यहां पर 21 जुलाई को जो वर्क है वो हमारा कंप्लीट हो पाएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। 20 तारीख तक तो काम हुआ ही नहीं ना दोस्त, यहाँ पे 20 तारीख तक काम कहाँ हुआ। 20 तारीख तक सिर्फ हम 35 खिलौने बनाने में सफल रहे। हमें ऑर्डर मिला था 36 का, बना दिया हमने 35, यानी ये खिलौना शॉर्ट है, और शॉर्ट है तो वो हम अगले दिन बनाएंगे। समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे मेरे भाई ये भयंकर लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, बट मजा आता है। ठीक है, आप यहां पर मेरे भाई देखो सेम तरीके से एक और क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन। मैंने कहा था ना आपको कि 2 सवाल है, क्योंकि भाई मैं इतने सारे क्वेश्चन से होकर के गुजरता हूं ना, मुझे एग्जैक्ट याद है कौन सा सवाल कब पूछा गया, कहां पूछा गया। ये क्वेश्चन सीपीएम में पूछा गया और ये वह सवाल देखो सीजीएल में पूछा गया। ठीक है, एकदम ऐसे फिट है, पूरा पूरा रटा हुआ सवाल है यहाँ पर कि कहाँ पर ये पूछा जाता है। अब एक बार और समझा देंगे इसमें तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ए और बी समान रूप से कार्य कुशल हैं। यदि किसी कार्य को यदि कोई भी व्यक्ति अवकाश नहीं लिया, प्रत्येक व्यक्तिगत रूप से 30 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर ए को बुलाओ या आप बी को बुलाओ, ए भी कार्य को 30 दिनों में कर देगा, बी भी कार्य को 30 दिनों में कर देगा। यानी दोनों की क्षमता क्या है, तो बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़ लो, इसको पढ़ लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए हर 4 दिन करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है। तो 4 दिन के बाद अवकाश लेता है, यानी कौन तारीख को लेता है, 5 तारीख को। तो ए जो है
है कौन कौन से तारीख को ऑफ लेगा, तो हर 5वां दिन ऑफ लेगा। यानी ए 4 दिन के बाद में ऑफ लेगा, इसका मतलब हर 5वां दिन। तो ए 5 तारीख को छुट्टी पे रहेगा, ए 10 तारीख को छुट्टी पे रहेगा, ए 15 तारीख को छुट्टी पे रहेगा, फिर ए 20 तारीख को छुट्टी पे रहेगा और फिर 25 को छुट्टी पे रहेगा। यही इसका मेरे भाई ऑफ होगा। ठीक है, कहा गया बी 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है। 5 दिन के बाद यानी कौन सी तारीख को, 6 तारीख को। तो बी यहाँ पर कौन कौन से दिन छुट्टी पे रहेगा, 6 तारीख को मेरे भाई रहेगा, और कौन से रहेगा 12 को रहेगा, और कौन सा रहेगा 18 को रहेगा, और कौन सा रहेगा 24 रहेगा। सबसे मजे की बात है जिस दिन ए छुट्टी लेता है उस दिन बी नहीं लेता, और जिस दिन बी छुट्टी लेता है उस दिन ए नहीं लेता मेरे भाई। ठीक है, यानी ए के छुट्टी वाले दिन बी भी काम करने आता है और बी के छुट्टी वाले दिन ए काम करने आता है, ये मान करके चलना। कहा गया यदि दोनों ने मेरे भाई 1 अगस्त 2022 को कार्य करना प्रारंभ किया तो किस दिन को पूरा हुआ होगा। तो मान लेते हैं कार्य हमारा 20 तारीख तक तो लेकर के चले, 20 नहीं लेके जा सकते हैं, 16, 17, 18, 19 तक मेरे भाई यहाँ ऑप्शन में है। तो ऐसे मान के चलते हैं 18 दिनों तक, 18 दिन का हम लोग कार्य लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो कार्य है वो हमारा 18 अगस्त को कंप्लीट हो रहा है। एक बच्चा तब से कमेंट बॉक्स में कह रहा है समझ नहीं आया, तो तुम बोर्ड पर फोकस करोगे तब ना समझ में आएगा, कमेंट लिखने से समझ में थोड़ी आएगा। पढ़ लो यहाँ पे। मान लेते हैं यहाँ पर कार्य 18 अगस्त को कंप्लीट हुआ है। अब तुम्हारे सामने ये देखो मेरे भाई, मैं कैलेंडर बना रहा हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए तुमको लिख रहा हूँ। 18 तारीख का कैलेंडर देखो भाई, ये तुम्हारा कैलेंडर है। 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया। 18 तारीख का कैलेंडर बन गया भाई, ये बताओ। ठीक है, यहाँ पर ए कौन से दिन ऑफ आया, 5, तो 5, 10, 15 और ऐसे करके 20 तारीख को भी वो ऑफ आया होगा, लेकिन 20 हमें नहीं लेना है। अच्छा, यहाँ पर मेरे भाई, अच्छा बी कौन कौन से दिन आया, 6, 12, 18, 6 तारीख को, 12 तारीख को, 18 तारीख को। यानी अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई यहाँ पर, तो जैसे हमने यहाँ पर कितने दिनों का काम देखा, 18 दिनों का। 18 दिनों में यहाँ दोनों लोग आए हैं, यहाँ भी दोनों आए हैं, यहाँ भी दोनों आए हैं, यहाँ भी दोनों आए हैं। हर दिन 2-2 व्यक्ति यहाँ पर आया है। बस जिस दिन कट लगा है उस दिन कितना आदमी आया है, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे इस दिन ए नहीं आया लेकिन बी आया, इस दिन ए नहीं आया लेकिन बी आया, इस दिन ए नहीं आया लेकिन बी आया, मतलब यहाँ पर एक एक खिलौना बना है। इस दिन बी नहीं आया लेकिन ए आया है, इस दिन बी नहीं आया लेकिन ए आया, इस दिन बी नहीं आया ए आया है। तो 3 और 3 कितने दिन हो गए, 6 दिन। यानी यहाँ पर 18 दिनों में 6 दिन ऐसे थे जिस दिन कितने खिलौने बने थे, 1। ठीक है, अब 18 में से 6 निकाल दो, कितने दिन बचेंगे, 12 दिन। और ये 12 दिन कितने कितने खिलौने बने होंगे, 2-2 खिलौने बने होंगे। ठीक है, अब आप मुझे बताओ यहाँ पर 12 का डबल 24 और प्लस कितना 6, बन गया कितना मेरे भाई 30। आपको बनाने कितने थे, 30, और बना भी कितना 30। इसका मतलब कार्य कौन से दिन कंप्लीट हो जाएगा, 18 अगस्त को हो जाएगा। बात खत्म मेरे भाई यहाँ पर। अगर काम कुछ कम पड़ जाता तो इसका मतलब काम होता 19 अगस्त को, और काम कुछ ज़्यादा हो जाता इसका मतलब काम होता 17 अगस्त को। बराबर हो गया तो 18, ज़्यादा पड़ जाता तो 17, और कम पड़ जाता तो मेरे भाई नेक्स्ट डे हम लेकर के चले जाते हैं। सर बुक कब आएगा, अरे मेरे भाई, मेरे मालिक, 1 हफ्ते रुक जाओ, किताब लेकर के आ जाऊँगा। मुझे पता है बहुत इंतज़ार है आप लोगों को, बस 1 हफ्ते के अंदर में 2nd एडिशन आपको टाइप वाइज मिलेगी भाई। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन मेरे भाई 13 नंबर सवाल देते हैं आप लोगों को होमवर्क। देखते हैं कितने लोग मेरे भाई इसका आंसर दे पाते हैं, और इसका आंसर आप लोग मेरे भाई दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अब इसके अलावा हमारे पास में और भी काफ़ी सारा क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर से लेकर के ये सारा, तो ये सारा मैं आपको कराऊंगा और कल की क्लास में कराऊंगा। आज की क्लास में इतना क्वेश्चन कराना संभव नहीं है, और मैं चाहता हूं कि मैं दिल खोल करके मेरे भाई ईमानदारी से यहाँ पर जो है वो आपको ये कंसेप्ट पढ़ाऊँ, और इसके अंदर मैं कहीं पर कुछ भी ना छोड़ूँ। ठीक है, कुछ भी ना छोड़ो मेरे भाई यहाँ पे, बस। तो आज के लिए इतना मुझे लग रहा है काफ़ी है। 12 क्वेश्चंस हमने कराए हैं जो कि ज़बरदस्त तरीके से हैं। अब जिनको आगे की सारी बातें पढ़नी है वो कल की क्लास में पढ़ लेंगे मेरे भाई। ठीक है, कल क्लास होगी। परसों दिल्ली पुलिस की एक प्यारी सी अनाउंसमेंट है, तो परसों मैं आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट लेके आऊँगा। कल अनाउंसमेंट वो लगा हुआ है, मैं उसको हटवा करके परसों कर देता हूँ, और कल आप लोगों की ये क्लास लेकर के इसको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, बाकी परसों यूट्यूब पर मेरे भाई दिल्ली पुलिस वाले साथियों के लिए बड़ा प्यारा एक अनाउंसमेंट होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार अनाउंसमेंट होगा, तो उसमें सभी
लोग मेरे भाई साथ ज़रूर रहिएगा, ठीक है। बाकी किसी को डेप्थ में पढ़ना है, गहराइयों में पढ़ना है मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने पूरा तरीके से मेरे भाई सारी बातें हमने वीओडी बैच में पढ़ा रखा है। अगर आप भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीओडी बैच से शानदार तरीके से तैयारी करिए। ये जो हमारा वीओडी बैच है ये हमारे एप्लीकेशन आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मेरे भाई है, ठीक है। इसमें एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर परीक्षा के लिए तरीके से पढ़ाया गया। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि हर क्लास का आपको शीट मिल जाता है, क्लासरूम का, फिर मिल जाता है प्रैक्टिस का, फिर उसका नोट्स मिल जाता है। और जो वैलिडिटी होती है दोस्तों वो लाइफ टाइम है, मतलब 1 साल 2 साल इतने की वैलिडिटी नहीं है, आजीवन वैलिडिटी रहेगी। और मात्र 699 रुपए के फीस के अंदर में मात्र 700 रुपए दीजिए और जीवन भर की वैलिडिटी लीजिए और बढ़िया से पढ़ाई करिए। इसके अलावा कभी अगर आपके पाठ्यक्रम सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो हम इसको मेरे भाई फ्री में पढ़ा करके बदल देंगे, ठीक है, ये मान करके चलिए। बाकी जो साथी हमारे साथ में लाइव पढ़ना चाहते हैं तो लाइव में हमारे चैंपियंस बैच में 999 इसका फीस है, आप इसमें हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। ये चूंकि लाइव चलता है थोड़ा बिटरेट कॉस्ट और बाकी चीज़ें मतलब सर्वर कॉस्ट जो होता है वो ज़्यादा होता है, इसी वजह से इसकी फ़ीस 999 है। और ये भी हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर है, ठीक है। तो मैथ्स का लेना है तो इससे ले सकते हो, इंक्वायरी करनी है तो ये इंक्वायरी नंबर है, इस पर इंक्वायरी कर सकते हो। बाकी दोस्त यहाँ पर अगर हम बात करें तुम्हें सारे सब्जेक्ट चाहिए तो कॉम्बो भी मौजूद है और 40% के डिस्काउंट पर मौजूद है। 4500 का कोर्स 2700 में मौजूद है। कहाँ से? तो मेरे भाई आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। बढ़िया से पढ़ाई करो, एकदम गर्दा काटो, धुआं काटो। और बाकी कोई बात रहा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। सवाल का उत्तर ज़रूर देना है, तभी समझ में आएगा कितने पढ़ने वाले छात्र हैं। सबको हार दूंगा मैं जो सवाल का उत्तर सही देगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन है, मतलब ये टेलीग्राम है मेरे भाई, यहाँ पर आप इससे ज्वाइन करके बढ़िया तरीके से मेरे भाई जो है पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए आप अपना, अपने बच्चों का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ठीक है।